मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 1 पीला किशोर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम C1 पीला किशोर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 1 पीला किशोर। ड्रैगन साम्राज्य के सुदूर इलाके में स्थित जेड पैलेस बर्फीले पहाड़ पर बना है। सैकड़ों सालों की विरासत के साथ पूरे ड्रैगन साम्राज्य में ये केवल मध्यम और निचले गुट का ही हो सकता है। जेड पैलेस में लगभग 1000 शिष्य हैं, उनमें से ज्यादातर महिला शिष्य हैं। हर एक फूल की तरह सुंदर है। कई महिला शिष्याएं यहाँ भारी बर्फबारी होने पर भी पौधे नहीं होते। वे खूबसूरत फूलों की तरह हैं जो इस भारी बर्फ में खिल रहे हैं और एक खूबसूरत परिदृश्य बना रहे हैं। हालांकि जेड पैलेस कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ कई महिलाएं हैं। यह कई साधकों के लिए एक दाव साथी चुनने के लिए एक अच्छी जगह है। इस समय इस भारी बर्फबारी में कई महिला शिष्याएं मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण ले रही हैं। एक लंबी तलवार थामे हुए उनके अभ्यास की आवाज पूरे जेड पैलेस में कानों को संगीत की तरह सुनाई दे रही है। इस लयबद्ध और शक्तिशाली ध्वनि के तहत ऐसा लगता है कि यह सर्दी इतनी ठंडी नहीं है। उसी समय जेड पैलेस के एक प्रांगण में एक पीला किशोर अपने हाथ में लकड़ी का भाला लेकर लगातार चिल्ला रहा था। हर बार उसकी ताकत से समय निकालकर सारी शक्ति को मुक्त करने जैसा था। जब बर्फ उसके भाले में गिरी तो एक बर्फ का टुकड़ा अनगिनत सफेद धब्बों में बदल गया और नीचे बिखर गया। कुछ बार जोर लगाने के बाद उसने सांस लेना बंद कर दिया और आसमान की ओर देखने लगा। इस बीच उसके विचार उसके पिछले जीवन की यादों की ओर चले गए। उसका नाम ये तियानयुन है। वह एक गेम का प्रशंसक है। आंधी की रात में अचानक एक बिजली चमकती है और वह बेहोश हो जाता है। आखिरी क्षण में उसे लगा कि वह मरने वाला है। वह इतनी भयानक गड़गड़ाहट से मारा गया था और यह एक अजीब बात थी कि वह बच गया। जब उसे होश आया तो वह पहले से ही इस जगह पर था और उसके दिमाग में एक अजीब सी याद थी। शरीर का मालिक मर गया क्योंकि शरीर बहुत कमजोर था, फिर भी उसने अत्यधिक प्रशिक्षण लिया और अंततः मर गया। और इस तथ्य के बावजूद शरीर का वर्तमान मालिक अभी भी ऐसा करता है। हालांकि वह जानता था कि वह लंबे समय तक प्रशिक्षण नहीं ले सकता था और उसका शरीर वास्तव में कमजोर था, फिर भी उसे खुद को मजबूत करने की जरूरत थी। क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है? उसका चेहरा पीला और शरीर दुबला पतला था। वह किसान की तरह मजबूत नहीं दिख रहा था। इसके बजाय वह एक लड़की की तरह कमजोर दिख रहा था। क्या? वह चिल्लाया और एक स्प के साथ आगे बढ़ा। भाले की नोक से एक चक्रवात गुजर रहा था और उसके सामने बर्फ का ढेर बह गया। अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में फिर से विभाजित हो गया। हवा से धीरे धीरे गिर रहा था। यह बहुत सुंदर लग रहा था। हालांकि उसके शरीर की पीली त्वचा का रंग इस बर्फ के टुकड़े से ज्यादा खराब नहीं है। उसकी त्वचा पीली और भयानक है और उसके पास रक्त क्यों ही नहीं है। यह साधक के लिए वर्जित है। जिनके पास रक्त क्यों ही नहीं है, उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साधना करना भी असंभव है। यह ऐसा है जैसे रक्त खत्म हो गया है, हम कैसे जी सकते हैं? इस लड़के के साथ भी यही हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, रक्त क्यों ही नहीं है और वह कम उम्र में ही मर जाएगा। इस अवस्था में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेना खुद को पहले से ही ताबूत में कदम रखने देना है। इसलिए वह केवल व्यायाम ही कर सकता है और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण नहीं ले सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खांसी और खांसी। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया और उसमें रक्त क्यूई का थोड़ा सा होना दुर्लभ था और एक गंभीर खांसी ने उसे आधा बैठा दिया। यह अब साधक नहीं है, यह एक बीमार व्यक्ति है। साधना बहुत ज्यादा थी और उसका शरीर कुछ हद तक असहनीय था। युवा मास्टर, आप यहाँ अभ्यास कैसे कर रहे हैं? आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। इस समय एक नौकरानी महल से बाहर भागी। खांसते हुए किशोर को देखकर वह जो कुछ कर रहा है उसके लिए उसे दोषी ठहराती है, लेकिन उससे भी अधिक वह उसकी भलाई के बारे में चिंतित है। उसने जल्दी से एक कपड़ा उठाया और लड़के को पहना दिया। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के कारण उसने अपने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहना था। इतनी ठंड के मौसम में इतने पतले कपड़े पहनना पागलपन है। बहन जियाओलिन, मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ व्यायाम कर रहा हूँ। ये तियानयुन ने खांसी को रोका और पीले चेहरे से एक मुस्कुराहट खींची और व्यक्त किया कि वह ठीक है। उसकी दूसरी पहचान जेड पैलेस के यंग मास्टर की है। जेड पैलेस के स्वामी उसकी चाची हैं। वह ये तियानयुन के लिए जिम्मेदार महसूस करती है। इसके अलावा उसके माता पिता का ठिकाना अभी भी अज्ञात है। जब उसने ऐसा कहा तो वह शियाओलिन की मदद लिए बिना स्वयं खड़ा हो गया, जिससे ये साबित हो गया कि वह ठीक है। जियाओलिन ने उसे सिर के ऊपर से लेकर पैर के नीचे तक देखा और पुष्टि की कि ये तियानयुन ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। थोड़ी राहत महसूस की। तुरंत कहा, पैलेस लॉर्ड ने मुझे आपको मुख्य हॉल में ले जाने के लिए कहा था।
मैं आपको काफी समय से ढूंढ रहा हूं और आपको नहीं पाया, और यहाँ आप मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण ले रहे हैं। युवा मास्टर, मुझे पता है कि आप मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में साधना जारी रखते हुए। फिर उसने अनिच्छा से कहा। जियाओलियन अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। अगर मैं साधना जारी रखूंगा तो मैं मर जाऊंगा। ये त्यानयुन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा से जानता हूं कि इस शरीर में रक्त क्यों ही नहीं है, और मैं साधना के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं इसे इस तरह खत्म नहीं करना चाहता। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता, ये बहुत दयनीय है। उसकी प्रतिभा खराब नहीं है, लेकिन उसके पास रक्त क्यों ही नहीं है, यही समस्या है। भले ही वह प्रतिभाशाली है, लेकिन रक्त क्यूई के बिना प्रतिभाशाली होने का क्या मतलब है? युवा गुरु जियाओलियन की आंखें नम हो गईं। उसकी उम्र यी त्यानयुन से कुछ साल बड़ी है। जब वह यी त्यानयुन को देखती है तो वह उदासी से भर जाती है। कुछ और मत कहो, चलो मुख्य हॉल में चलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी चाची मुझे क्यों ढूंढ रही है। ये त्यानयुन भाला एक तरफ फेंकता है और हथियार के फ्रेम पर सटीक रूप से गिरता है, फिर वे मुख्य हॉल में कदम रखते हैं। जब वह मुख्य हॉल में प्रवेश करता है तो उसे गर्मजोशी महसूस होती है। वह देखता है कि उसकी ओर एक महिला की निगाहें हैं, जो सभी यहाँ महिला शिष्य थी। इसे पुरुषों का स्वर्ग कहा जा सकता है। कई बाहरी लोग शिष्य के रूप में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन सभी को भर्ती नहीं किया जाता है। केवल कुछ ही संख्या में पुरुष बाहरी शिष्यों की भर्ती की जाती है, अधिकांश महिला शिष्य होती है। मुख्य हॉल के बाहर खड़ी महिला शिष्याएं घृणा और असंतोष भरी नजरों से उसे देख रही थी। वे ही त्यानयुन से घृणा करते हैं और उससे नाराज है। एक कचरा होने के अलावा जो किसी भी समय मर सकता है अगर वह मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेता रहे, तो दूसरी बात यह है कि वह पूर्व पैलेस लॉर्ड का बेटा है। जेड पैलेस में एक निश्चित नियम है जिसके अनुसार पैलेस लॉर्ड को शादी करने और बच्चे पैदा करने की बिल्कुल मनाही है। ये त्यानयुन की मां ने नियमों का उल्लंघन किया। उसे जन्म देने के बाद वह एक आदमी के साथ भाग गई। यदि उसकी चाची का प्रभाव न होता तो ये त्यानयुन को यहाँ रहने के बजाय पहले ही बाहर निकाल दिया गया होता। जियाओलियन उसे युवा गुरु कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन अन्य लोग उसका सम्मान नहीं करते। उसे युवा गुरु कहना तो दूर की बात है, और वे ही त्यानयुन को कचरा या सड़े हुए अंडे कहते हैं। इस स्थिति का सामना करते हुए ये त्यानयुन उदासीन भाव दिखा रहा है। वह इसका आदी है और वह पहले से ही इस तथ्य को स्वीकार कर चुका है। हर बार जब वह उनकी तिरस्कार भरी निगाहों को महसूस करता तो वह अपनी मुट्ठियां भींच लेता और अंदर ही अंदर बेहद गुस्सा महसूस करता, लेकिन वह इस तथ्य को बदलने में असमर्थ था। उसने पहले भी अनगिनत बार यहाँ से जाने के बारे में सोचा था, लेकिन जब उसे अपनी चाची की याद आई तो वह यहाँ से जाने का साहस नहीं कर सका। त्यानयुन, तुम आखिरकार आ ही गए। क्या तुमने गुप्त रूप से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया था? शिकायतों की झड़ी लगाते हुए एक छोटी और खूबसूरत लड़की उसके पास आई, जो लगभग 20 साल की थी, उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी। जब वह आई तो आसपास की महिला शिष्याओं ने सिर झुकाया और आदरपूर्वक कहा, महल प्रभु। जो लड़की आई है वह ये त्यानयुन की चाची शिजुएयुन है। उम्र में बहुत छोटी, लेकिन पहले से ही जेड पैलेस की लॉर्ड बन गई। वह पैलेस लॉर्ड क्यों बन सकती है, इसका कारण यह है कि उसकी प्रतिभा अद्भुत है। 20 साल की उम्र में उसकी साधना कोर कंडेंसेशन दायरे तक पहुंच गई है। आमतौर पर इस उम्र में लोग केवल आत्मा शोधन दायरे तक पहुंचते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चाची, ये त्यानयुन ने शिजुएयुन की उस निराश नजर को देखा और उसके पास दौड़ा, और वह दिल खोलकर मुस्कुराया। उसकी चाची पूरे जेड पैलेस में उसके बारे में सबसे ज्यादा चिंतित व्यक्ति है। उसे देखकर ये त्यानयुन को अंदर से गर्मी महसूस होती है। कुछ साल पहले जब वह इस दुनिया में आया था तो उसे बहुत उलझन महसूस हुई थी। इन सालों में शिजुएयुन उसके साथ रही है, उसका ख्याल रखती है और उसे इस तथ्य को स्वीकार करने देती है। आखिरकार पिछली यादों को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि उसमें अपनेपन की भावना है। अपनेपन की भावना धीरे धीरे विकसित होती है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपने कुछ ही दिनों में अर्जित किया हो। हालांकि वह उसे आंटी कहकर संबोधित करता था, लेकिन उनके बीच खून का रिश्ता नहीं था। चूंकि उसकी मां ने ये त्यानयुन को पालने के लिए शिजुएयुन को सौंपा था, जो उसकी अपनी बहन की तरह है, इसलिए उसके लिए उसे जियाओ ही कहना उचित होना चाहिए। लेकिन उनके बीच कोई ठोस खून का रिश्ता नहीं है, वे एक दूसरे को बहन क्यों कहें। इसके अलावा यहाँ जिस आंटी का जिक्र किया गया है वह सिर्फ खून के रिश्तेदारों को संबोधित करने के लिए ही नहीं है, बल्कि एक बड़ी उम्र की महिला को भी संबोधित करने के लिए है। ये बात सिर्फ शिजुएयुन पर ही लागू नहीं होती, बल्कि दूसरी बड़ी उम्र की महिलाओं पर भी लागू होती है, बशर्ते वे आपको उन्हें इस तरह से संबोधित करने दें। उससे ज्यादा उसकी परवाह कोई नहीं करता। वह स्नेही, दयालु और गर्मजोशी से भरी है, और ये भावनाएं सच्ची हैं। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर उसे अपने बचपन की बातें याद आ गईं।
अपनी माँ की तरह शि जुएयुन भी उसे बड़ा होने में मदद करती रही है। जब वह ट्रेन में जाती है तो वह उसे अपने साथ ले जाती है ताकि कोई उसे तंग न करे। अगर उसके लिए ऐसा करना पड़े तो वह बड़ों के खिलाफ भी जा सकती है। अगर शि जुएयुन की प्रतिभा न होती तो वे बुजुर्ग उसे निकाल देते। भले ही वह महल में रहना चाहे, लेकिन वह साधना नहीं कर सकता। फिर अगर वह साधना करने की कोशिश करता है तो उसके पास रक्त क्यूई नहीं होती, और अगर वह साधना जारी रखता है तो वह मर जाएगा। इसमें और कचरे में क्या अंतर है? शी जुएयुन ने आगे बढ़कर उसके सिर को धीरे से थपथपाया और कहा, मैं तुम्हें खेती करने की कोशिश करने के लिए दोषी नहीं ठहराती, लेकिन तुम इसे ज्यादा नहीं कर सकते। फिर उसने अपनी आस्तीन के नीचे से एक डिब्बा निकाला और उसे धीरे से खोला। इस जेड बॉक्स से एक तेज रक्त क्यूई निकली। इसे देखने के बाद उनके आसपास के शिष्यों ने खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोका, वे उससे ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक पाए। किसने कहा कि यह कचरा महल के स्वामी को प्रिय है? शि जुएयुन खुद ही इसे प्राप्त करने के लिए बाहर गई थी। ये ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल है। ये त्यानयुन को ये ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल देखकर झटका लगा। ये चीज बहुत कीमती है। ये बहुत ज्यादा ब्लड क्यूई जोड़ सकती है, क्योंकि शि जुएयुन ने खुद इसे खरीदा था। ये निश्चित रूप से बहुत महंगा है। हाँ, ये ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल है, इसे ले लो। यह आपके शरीर की रक्त क्यूई में बहुत सुधार करने में सक्षम होना चाहिए। शि जुएयुन ने धीरे से मुस्कुराया, इस ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल के मूल्य की परवाह नहीं की, बस ये त्यानयुन की हालत में सुधार करना चाहता था। लेकिन ये त्यानयुन भावुक हो गया और उसकी आंखें नम हो गईं। पिछले कई सालों से उसकी चाची ने हमेशा उसके रक्त क्यूई को बढ़ाने के लिए बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां खोजी हैं, लेकिन उनका प्रभाव उसके जीवनकाल को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कई सालों से शि जुएंग उसे इसी तरह के प्रभाव वाली औषधीय गोलियां देती रही है और अब उसे ऐसी मूल्यवान ड्रैगन ब्लड डिवाइन गोली भी दे रही है। तुम्हारे शरीर की हालत सुधारने के अलावा मेरे लिए कोई और खुशी नहीं है, समझे? इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। शी जुएयुन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने पीले चेहरे को चुटकी से दबाया, थोड़ा नीचे खींचा, एक शरारती लड़की की तरह। हाँ, ये त्यानयुन ने सिर हिलाया। उसे पता है कि अब उसे क्या करना है। अपना शरीर वापस पाना सबसे अच्छा इनाम है। इस समय एक शिष्य तेजी से महल में दाखिल हुआ और बोला, महल स्वामी, आत्मा संप्रदाय से एक व्यक्ति आ रहा है। आत्मा संप्रदाय से कोई? शि जुएयुन ने भौहें सिकोड़ी और अचानक उसका रवैया एकदम बदल गया, जो अभी कुछ पल पहले ही त्यानयुन से बात करते समय था। लेकिन फिर तुरंत वही त्यानयुन की ओर मुस्कुराए, मैं पहले कुछ काम निपटा लूंगी और तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। बहन शियाओलिन ने भी उसकी ओर सिर हिलाया और उसे भी इन चीजों से निपटने के लिए उसके साथ जाना पड़ा। ठीक है, मैं समझ गया। ये त्यानयुन ने सिर हिलाया और शि जुएयुन की पीठ की ओर देखा, क्योंकि वह उसकी नजरों से ओझल हो गई थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और निराश हो गया, क्योंकि वह उसकी मदद नहीं कर सकता था। जब स्पिरिट सेक्ट आया तो वे अपना कोटा प्राचीन खंडहर में प्रवेश करना चाहते थे। वह इन सभी चीजों को जानता था, लेकिन मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मुझे ये ड्रैगन रक्त दिव्य गोली लेनी है और मुझे आशा है कि मैं कुछ रक्त क्यूई प्राप्त कर सकता हूँ। ये त्यानयुन ने इस ड्रैगन रक्त दिव्य गोली को एक तरफ रख दिया, फिर मुड़कर अपने कमरे में चला गया। जब वह आंगन की ओर चला तो 3 आकृतियां रुकी और उसका रास्ता रोक लिया। युवा गुरु, क्या आप हमें ड्रैगन रक्त दिव्य गोली दे सकते हैं? हमें अगले स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी साधना में बस थोड़ा और प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें गोली दे दीजिए, वैसे भी इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बेहतर होगा कि आप इसे हमें दे दें। ठीक है, इसे हमें दे देना बेहतर है। अगर यह काम करता है तो हम आपको बाद में दुनिया दिखाने ले जाएंगे। हाँ, इसका तुम पर कोई असर नहीं होगा, इसे ले भी लोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इसे हमें दे दो। उसके सामने खड़े तीनों पुरुष शिष्य हैं। मूल रूप से वे स्वर्ग जेड पैलेस के शिष्य नहीं हैं, वे बाहरी संप्रदाय से हैं। उनके लहजे से लगता है कि वे ही त्यानयुन को सिर्फ एक कचरा समझ रहे हैं। भले ही उन्हें स्वर्ग जेड पैलेस में शिष्य बने ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन वे जानते हैं कि ये त्यानयुन एक कचरा है, एक महान महिला के पीछे खड़ा एक कचरा। ओह, अगर मैं ना कहूं। ये त्यानयुन की आंखें ठंडी हैं, ये वही है जो उसकी चाची ने उसे दिया था, वह इसे अन्य लोगों को कैसे दे सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 2 प्रणाली। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम C2 सिस्टम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 2 सिस्टम। अगर मैं ना कहूं। ये त्यानयुन ने उन्हें ठंडे अंदाज में देखा। ये लोग नाक भान सिकोड़ने लगे हैं।
जेड पैलेस को बाहरी ताकतों द्वारा अधिक पुरुष शिष्यों को स्वीकार करने के लिए दबाया जाता है और इसलिए केवल उन पुरुष शिष्यों को स्वीकार किया जा सकता है जिन्हें इसमें जबरन शामिल किया गया है। साफ शब्दों में कहें तो इन तीनों की नीयत खराब है, वे यहाँ सिर्फ महिला को खोजने आए हैं। नियमों के अनुसार उन्हें बाहरी शिष्य माना जाता है क्योंकि वे शुरू में दूसरे संप्रदाय से आए थे, लेकिन वे यहाँ प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। और जिस क्षण शिजुएयुन ने यी तियानयुन को ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल दी, उनका लालची स्वभाव अंदर से उभर आया। ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल सबसे अच्छी गोलियों में से एक है, ये वास्तव में महंगी है। यदि वे इसे लेते हैं तो वे आगे की सफलता प्राप्त करने और साधना के उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। फैंग चेन आगे बढ़ते हुए, आप हमें वह नहीं देना चाहते। उसकी ओर देखते हुए और तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को जीवित रहने के लिए महल के स्वामी की सुरक्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, फिर भी क्या तुम सोचते हो कि अब तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुम्हारी चाची यहाँ नहीं है? हम आत्मा संप्रदाय के सदस्य हैं, हमारे बुजुर्ग इस संप्रदाय के बाहर स्थित हैं, भले ही मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, तुम्हारी चाची हमारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। आत्मा संप्रदाय अपेक्षाकृत मजबूत है। इस महाद्वीप में गुटों को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर महल है, दूसरा स्तर संप्रदाय है, तीसरा स्तर हवेली है, चौथा स्तर साम्राज्य है, पांचवा स्तर दिव्य राष्ट्र है। जेड पैलेस स्वाभाविक रूप से आत्मा संप्रदाय से कमतर है। यह मुख्य रूप से महिला शिष्यों के लिए है, इसलिए शिष्यों की संख्या के मामले में स्वाभाविक रूप से कम होगा, लेकिन कुल मिलाकर ताकत कमजोर नहीं है। हालांकि आत्मा संप्रदाय की तुलना में समग्र शक्ति अभी भी कमजोर है, इसलिए उन्हें दबा दिया जाता है। दबाए जाने के मामले में वे सोचते हैं कि भले ही वे महल के स्वामी के खिलाफ हो, उसे शिष्य के सामने कुछ चेहरे देने चाहिए। चूंकि उनकी पदानुक्रमिक स्थिति श्रेष्ठ है। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप किसी कुत्ते को पीटना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि उसका मालिक कौन है। उनकी अवहेलना करना आत्मा संप्रदाय की अवहेलना करने के बराबर है। वे स्वाभाविक रूप से बहुत घमंडी हैं, उन्हें लगता है कि शिजुएयुन फैंग चेन का सामना करने की हिम्मत नहीं करता है, इसलिए ही तियानयुन से ड्रैगन ब्लड दिव्य गोली लेना स्वाभाविक है। हाँ, मैं यहाँ तुम्हारी कुछ इज्जत बचा रहा हूँ। तुम एक कचरा हो, एक तिलचट्टा हो और तुम हमारी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो। झाओ हाओ, ये तियानयुन के बगल में खड़ा था, ये तियानयुन को डांटते हुए और हंसते हुए। झाओ हाओ को वास्तव में कचरा निपटान के बगल में खड़े होने जैसा महसूस हुआ। क्या तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो? ये तियानयुन ने गहरी आवाज और जानलेवा ठंडी आंखों से कहा। जब भी कोई उसे कूड़ा कहता है तो उसके सीने में चुभन होती है, लेकिन बाहरी संप्रदाय के किसी दूसरे कूड़े से ये सुनना उसे वाकई बहुत गुस्सा दिलाता है। उसकी हत्या की मंशा उसके सीने के अंदर से उमड़ती है और उसे जितना गुस्सा आना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा दिलाती है। ओह, तुम इतने जिद्दी हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चाची तुम्हें हर बार बचा सकती है। तुम्हें लगा कि मैं उससे डरता हूँ। मैं कोई बेवकूफ या बेकार आदमी नहीं हूँ। फैंग चेन ने हंसते हुए ये तियानयुन को ताना मारा। ये तियानयुन की यह समस्या जेड पैलेस के बाहर अफवाह थी। जेड पैलेस के पैलेस लॉर्ड एक कचरा उठा। या तो मेरे सामने से चले जाओ या मर जाओ। ये तियानयुन ने ठंडी आंखें चमकाई, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी और उसके हाथों की पीली त्वचा उसके नाखूनों से चुभ रही थी। वह अपनी प्रतिष्ठा की तो अनदेखी कर सकता है, लेकिन अपनी चाची की प्रतिष्ठा का तो उसे ध्यान रखना ही होगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम पहले से ही थक चुके हो। तुमने मुझसे बकवास करने की हिम्मत की, मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मारो। फैंग चेन चिल्लाया, जल्दी से दौड़ा और ये तियानयुन को अपना मुक्का मारा। भयंकर मुक्केबाजी शैली हवा की तरह आ रही है, बहुत तेज और सटीक, और फैंग चेन साधना में ऊपरी स्तर पर भी नहीं है, वह शरीर शोधन क्षेत्र के चौथे स्तर पर है। जेड पैलेस एक निम्न शिष्य है और यह आम तौर पर तीसरे स्तर पर है। ये चौथा स्तर अभी भी मध्य और निचले स्तर पर है और फैंग चेन से आने वाली मुट्ठियां कमजोर नहीं है। ये तियानयुन की नजर में यह मुट्ठी काफी धीमी थी। जब उसने ऊपर देखा तो एक ठंडी चमक फूट पड़ी। फैंग चेन ने जो मुट्ठी लहराई थी वह धीमी हो गई लगती है। उसके दिमाग में अनगिनत तरह के बचाव के तरीके हैं और यहाँ तक कि पलटवार करने का तरीका भी। उसकी आंखों के सामने हमला पूरी तरह से दोषपूर्ण है। हालांकि वह ज्यादा प्रशिक्षण नहीं ले सकता, लेकिन उसने युद्ध कौशल का अध्ययन किया है। क्या? उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी, वह धीरे धीरे फैंग चेन के हमले से बचने के लिए एक तरफ बढ़ रहा है। पहले से चल रही ट्रेनों की वजह से वह थका हुआ था और मुश्किल से हमले से बच पाया, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। जब वह गिरा तो सभी लोग वहीं बैठ गए और तुरंत हंसने लगे। कचरा तो कचरा है, बस थोड़ा सा हिलाओ, गिर जाएगा। ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल तुम्हारे हाथ में है, इसे हमें दे दो। फैंग चेन हंसा और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। ये तियानयुन की आंखें ठंडी थीं। उसे पता था कि वह बच नहीं सकता।
उसने जल्दी से ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल को अपने शरीर में ले लिया, उसे अपने मुंह में भर लिया, चबाया और निगल लिया। इस दृश्य ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। एक ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल कुत्तों द्वारा खा ली गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुमने वास्तव में मेरी ड्रैगन रक्त दिव्य गोली खा ली, मौत को आमंत्रित करते हुए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। फैंग चेन गुस्से में था। उसने सोचा कि वही ये ड्रैगन रक्त दिव्य गोली पा सकता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसे ये तियानयुन खा जाएगा। कुछ समय के लिए तीनों व्यक्ति दौड़े और उसे लात घूंसे मारने के लिए तैयार हो गए। इस क्षण उसके दिमाग में चमकती अधिसूचना की आवाज कौन थी? डिंग। बधाई हो, क्रेजी लेवलिंग सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। डिंग। 1000 EXP प्राप्त किया। डिंग। बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के पहले स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। डिंग। बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। डिंग। बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। डिंग। बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। डिंग। बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। 5 सांसों में शारीरिक शोधन क्षेत्र के पहले स्तर से शारीरिक शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर तक। ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल उसे 5 स्तर ऊपर उठा सकती है। पागल लेवलिंग सिस्टम। ये गेम सिस्टम है। ये बस एक गेम है। ये तियानयुन चौंक गया। एक खिलाड़ी के रूप में वह ये कैसे नहीं जान सकता कि यह अवधारणा क्या है। उसी समय उनकी मुठ्ठियां पहले ही ये तियानयुन से मिल चुकी हैं, लेकिन इस समय ये तियानयुन को लगता है कि वह इतनी ताकत से भरा है। अब शक्तिहीनता की स्थिति नहीं है, बल्कि अत्यधिक ताकत की स्थिति है। भाड़ में जाओ। ये तियानयुन की आंखें चमक उठी, उसके हाथ जमीन पर थपथपाने लगे और वह तेजी से घूमने लगा। उसका पैर जमीन पर फिसल रहा था। उसमें 5वें स्तर की शारीरिक शोधन अवस्था की शक्ति समाहित थी और शक्ति का एक विस्फोट हुआ। उसने तेजी से अपने सामने खड़े तीनों लोगों की छाती पर लात मारी। तीनों आदमी सीधे उसके पैर से उड़कर दीवार पर खड़े हो गए। उनकी खेती उससे कमजोर है और उन्होंने सीधे जमीन पर खून उगल दिया। यहाँ क्या हो रहा है? यह मूल रूप से शरीर शोधन क्षेत्र का 5वां स्तर है। क्या वह कचरा नहीं है? फैंग चेन अवाक रह गया। वह मुश्किल से ऊपर चढ़ा और उसकी आंखें सदमे से भरी थी। तियानयुन की साधना उनसे अधिक है। वह अभी शरीर शोधन चरण के मध्य स्तर पर है। इस दुनिया में स्तर काफी स्पष्ट है और 9 स्तरों में विभाजित है। वे हैं शरीर शोधन क्षेत्र, आत्मा शोधन क्षेत्र, कोर संक्षेपण क्षेत्र, कोर आत्मा क्षेत्र, कोर परिवर्तन क्षेत्र, शून्य आत्मा क्षेत्र, आत्मा राजा क्षेत्र, संत राजा क्षेत्र, भगवान राजा क्षेत्र। प्रत्येक चरण को 10 स्तरों में विभाजित किया गया है। युवा शिजुएयुन पहले से ही कोर कंडेंसेशन दायरे में है। ये तियानयुन ने फैंग चेन को देखा और मजबूत हत्या ने फैंग चेन के शरीर को कमजोर कर दिया। वह जल्दी से जमीन पर घुटने टेक कर रोया, कृपया मुझे जाने दो, मैं गलत हूँ, मैं फिर कभी तुम्हारी गोली मांगने की हिम्मत नहीं करूंगा। अब तक, अगर वह अभी भी कुछ नहीं समझ सकता है, तो वह वास्तव में मूर्ख है। उसने नहीं सोचा था कि ये तियानयुन अफवाहों की तरह बेकार था, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था, खासकर उसकी हत्या करने की क्षमता, और उसे नहीं पता था कि इसे कैसे विकसित किया जाए। इसके अलावा, ये तियानयुन भी शरीर शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि यह स्वर्ग को चुनौती देने वाला नहीं है, ये तियानयुन कम से कम उनसे अधिक शक्तिशाली है। वह केवल अपने दिल में चिल्ला सकता है और बाहर की अफवाहें नकली हैं। किसने कहा कि ये तियानयुन एक कचरा है? ये तियानयुन का चरण बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन कम से कम उनसे ऊंचा है। ये तियानयुन धीरे से उसके पास आया और उसकी आंखें ठंडी थी। मैंने कहा, या तो मेरे सामने से हट जाओ या मर जाओ, मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया है। ये तियानयुन ठंडा दिख रहा था और फैंग चेन की भयभीत आंखों में उसने बगल में लंबा भाला उठाया और फैंग चेन के सिर की ओर इशारा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंग चेन घबरा गया। वो सिर्फ दूसरे पक्ष को बेहोश करना चाहता था और उसे मारने का इरादा नहीं था, अन्यथा आत्मा संप्रदाय निश्चित रूप से उसे परेशानी में डाल देगा। इस समय फैंग चेन चिल्लाया, तुम मुझे मार डालोगे। दूसरे हाथ ने जल्दी से अपनी बाहों से एक खंजर निकाला। उसने खंजर को ये तियानयुन के दिल पर निशाना बनाया ताकि ये तियानयुन फैंग चेन को मारने से पहले ही मर जाए। ये तियानयुन ने फैंग चेन की हरकत को देखा और जल्दी से फैंग चेन का मुकाबला किया और फैंग चेन के हाथ से खंजर को उसके सीने में मारा और लगातार फैंग चेन को जमीन पर पटक दिया। फैंग चेन जमीन पर बुरी तरह से पटक दिया गया था और ये तियानयुन की हरकत से थोड़ा स्तब्ध था। ये तियानयुन ने फैंग चेन का हाथ पकड़ा और उसे अपनी छाती पर दबा दिया। फैंग चेन के गले में खून के जमने की आवाज उनके चारों ओर की जगह को भर देती है। तुम्हारी हिम्मत अब भी मुझ पर हमला करने की है। ये तियानयुन की आंखें ठंडी थीं और उसने अपना पैर उठाकर जोर से ऊपर उठाया। फैंग चेन उसके पैर से बाहर निकल गया और जमीन पर फिसल गया। आह!
फैंग चेन ने बड़े मुंह में खून की उल्टी की और तुरंत उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा काला और अस्पष्ट हो गया और यह स्पष्ट लग रहा था कि यह जहर का संकेत था। इस खंजर में ये स्पष्ट है कि तीव्र विष है और हृदय में डालने से विष का प्रवाह तेज हो जाता है। अगले ही पल फैंग चेन की आंखें धुंधली हो गईं और उसकी मृत्यु हो गई। डिंग, बधाई हो, स्पिरिट सेक्ट के शिष्य फैंग चेन को सफलतापूर्वक मार दिया और 300 EXP 5 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किए। डिंग, बधाई हो, एक मानव निचले स्तर की मार्शल आर्ट, ईगल क्लो आर्ट, फॉलिंग फेदर स्वॉट तकनीक और एक रिकवरी पिल प्राप्त करें। ये त्यानयुन दंग रह गया, फैंग चेन को मारने की उम्मीद नहीं थी। न केवल EXP बढ़ेगा, बल्कि एक क्रेजी पॉइंट भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे मार्शल आर्ट मिली, ये बिल्कुल खजाने के विस्फोट के समान है। ये मार्शल आर्ट ऐसी चीजें हैं जो फैंग चेन ने खुद सीखी थी। अब वे सभी फट गए और उसकी सूची में उतर गए। यह एक पागल लेवलिंग सिस्टम है, मानव को मारने से भी खजाने फट सकते हैं, ये राक्षसों को मारने के बराबर है। ये त्यानयुन खुश था, उसने सोचा था कि वह केवल खाने से ही स्तर बढ़ा सकता है, और अब ऐसा लगता है कि मारने से भी उसका स्तर बढ़ सकता है। डिंग, बधाई हो, सफलतापूर्वक चरित्र सक्रिय करने और एक नौसिखिया पैकेज प्राप्त करने के लिए इसे खोलें। ये त्यानयुन की आंखें चौड़ी हो गईं और तुरंत उसके विचार चले गए और उसकी आंखों के सामने एक स्टेटस विंडो प्रकट हुई। होस्ट, ये त्यानयुन, स्तर 5, एक्सपी 300/1000, क्रेजी पॉइंट 5, खेती की तकनीक कोई नहीं, मार्शल आर्ट्स, ईगल ग्रैब और फ्लाइंग फेदर स्वॉर्ड, दिव्य क्षमता, पागल मोड स्तर 1, आइटम, रिकवरी पिल। इसके अलावा उपकरण बार, इन्वेंट्री बार और इस तरह की चीजें हैं जो उसे स्तब्ध कर देती हैं। ये खेल की संपत्ति है। ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो नहीं खोली गई हैं और यह स्तर से संबंधित लगता है। फिर उसने मन ही मन ध्यान किया और नया पैकेज खोला। आपके सामने प्रदर्शित पैकेज में निम्नलिखित सामग्री है: 10 बार EXP कार्ड प्रति घंटा, 2 रिकवरी पिल, लेवल 5 नोविस गिफ्ट पैक। मुझे क्या मिला? ये त्यानयुन की मुस्कान चौड़ी हो गई। वह जानता था कि वह पास हो गया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके पास क्या क्षमता है। उसे क्रेजी लेवलिंग सिस्टम मिलने की उम्मीद नहीं थी। जब तक वह स्तर ऊपर रखता है, तब तक उसकी विशेषताएं पागल और मजबूत हो जाएंगी। ये टूटा हुआ है। उसने खुद से सोचा, यह मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त कुछ नहीं है और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल निगलने से यह सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। अनुमान है कि इस ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल की ऊर्जा अधिक मजबूत है, इस सिस्टम को पूरी तरह से सक्रिय करने की योग्यता तक पहुंच गई है। वह पहले बहुत सारी गोलियां लेता था, लेकिन ये बेकार है। जाहिर है कि उनमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 3 दबंग चाची। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: पागल लेवलिंग सिस्टम, दबंग चाची, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 3, दबंग चाची। इसके अलावा ये त्यानयुन ने क्रेजी मोड पर भी ध्यान दिया। जानकारी की जांच करने के बाद उसने जल्दी से सिस्टम से पूछा, अरे सिस्टम, क्रेजी मोड क्या है? ये त्यानयुन इस क्रेजी मोड के बारे में उत्सुक था और विशेषता प्रभाव जल्दी से प्रस्तुत किया गया था। क्रेजी मोड किसी भी प्रभाव को 2 गुना बढ़ा सकता है, जिसमें किसी भी शोधन, किसी भी वस्तु का उपभोग, हमला शक्ति, खेती, अनुभव प्राप्त करना शामिल है। पहले स्तर पर यह 2 गुना मजबूत हो सकता है। अगर मैं क्रेजी मोड को ऊपर ले जाऊं, तो ये कितना मजबूत होगा? ये त्यानयुन इस क्रेजी मोड पर लार टपका रहा है। ये वास्तव में एक ईश्वरीय कौशल है। किसी भी वस्तु की खेती और उपभोग का प्रभाव 2 गुना हो सकता है, जिसका अर्थ है कि एक का उपभोग 2 उपभोग के बराबर है। लेकिन नीचे उपभोग दर को देखने के बाद वह भौंचक्का रह गया। क्रेजी मोड हर मिनट 1 क्रेजी पॉइंट का उपभोग करता है। इस समय उसके पास केवल 5 क्रेजी पॉइंट हैं, ये पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट फैंग चेन को मारकर प्राप्त किया जाता है और आप इसे जिस भी तरह से देखें, 5 क्रेजी पॉइंट बहुत कम है। फैंग चेन मर गया है। तुमने फैंग चेन को मार डाला। फैंग चेन की नब्ज जांचने के बाद झाओ हाओ को पता चला कि फैंग चेन मर चुका है और चौंककर जमीन पर गिर पड़ा। ये त्यानयुन को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे उसके ही जहरीले खंजर से मार दिया गया। ये त्यानयुन के खिलाफ पहले हाथ उठाने की गलती उसकी है। अगर उस समय ये त्यानयुन ने अपना स्तर नहीं बढ़ाया होता, तो शायद वह पहले ही उनके हाथों मर चुका होता। वह इतना क्रोधित है कि अपनी चाची का अपमान करने के बाद वह इन तीनों को कभी नहीं जाने देगा। ये त्यानयुन ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में ठंडक थी। मैंने उसे मार डाला। वह मेरे खिलाफ जहरीले खंजर का इस्तेमाल कर रहा है। उसने जो बोया है वही काटेगा। क्या हुआ? चीख पुकार के बाद बाहर से शिष्य अंदर भागे।
सबसे पहले जो अंदर भागा वह जेड पैलेस का शिष्य था। फैंग चेन जमीन पर पड़ा था और उसकी छाती में खंजर घुसा हुआ था। वह ये देखकर चौंक गई। स्थिति काफी गंभीर लग रही थी। इस बीच ये तियानयुन एक लंबे भाले के साथ बेपरवाही से एक तरफ खड़ा था, जैसे कि उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर बाद शिजुयुन दौड़कर अंदर आई, क्योंकि उसे पता था कि चीखें उस प्रांगण से आ रही थी जहां ये तियानयुन अक्सर अभ्यास करता था, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच गई। वह ये स्थिति देखकर चौंक गई। वह जानती थी कि ये तीनों जमीन पर पड़े हैं। वे बाहरी शिष्य हैं जो जेड पैलेस में जो चाहे करते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उसने ये तियानयुन को अपना भाला पकड़ते देखा, तो उसे तुरंत पता चल गया कि यहाँ क्या हुआ था और वह जान गई कि फैंग चेन और अन्य लोग ही तियानयुन से हार गए थे। पैलेस लॉर्ड शे क्या हुआ? फैंग चेन। फिर लोगों का एक समूह पीछे पीछे आया। उनमें से एक आत्मा संप्रदाय का दूसरा बुजुर्ग था। जब उन्होंने फैंग चेन को जमीन पर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। छोटे भाई, कोई जल्दी से अंदर आया, फैंग चेन को उठाया और थोड़ी जांच की और पाया कि फैंग चेन मर चुका था। वह मर चुका है। फैंग यून गुस्से से भरकर ये तियानयुन को देखने लगा। वह मेरे भाई को मार रहा है। उसके सामने वाला लड़का फैंग चेन का बड़ा भाई फैंग यून है। उसकी साधना फैंग चेन से ऊंचे स्तर पर है। अब वह शारीरिक शोधन क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया है। आत्मा संप्रदाय में वह प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक है। उन्होंने मेरी ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल छीनने की कोशिश की। बेशक मैं उन्हें यह नहीं दे रहा हूँ। वे मुझ पर हमला करते हैं, मैं बस उनका एहसान वापस करता हूँ। ये तियानयुन ने उन्हें दूर से और ठंडे भाव से देखा। मैंने उसे नहीं लूटा, ये बदनामी है। हम बस घूम रहे थे, अचानक वह हमारे पास आया और हमें परेशान करने लगा। झाओ हाओ ने अपनी सुविधानुसार सच्चाई को बदलना शुरू कर दिया, हालांकि उसे हल्की चोट लगी थी। वह ये तियानयुन को घूरता रहता है। हाँ, उसने अचानक कहा कि यह उसका क्षेत्र है, फिर हम पर हमला कर दिया। हमने जवाबी कार्रवाई नहीं की। लिन युआन, जो उसके बगल में लेटा हुआ था, दर्द से अपने पैरों पर वापस आने की कोशिश कर रहा था, ये जानते हुए कि उनके बड़े अब यहाँ हैं। वे किसी भी चीज से डरते नहीं हैं। फेंग यून वास्तव में सच्चाई जानता था। ड्रैगन रक्त दिव्य गोली निश्चित रूप से कीमती है। ये रक्त क्यूई को काफी मात्रा में बढ़ा सकती है। इसका प्रभाव वास्तव में कम स्तर की साधना वाले व्यक्ति पर अधिक प्रभावी है। यह आपको उतना प्रभावित नहीं करती जब आप पहले से ही काफी उच्च स्तर पर हैं। फैंग चेन की असली प्रकृति को जानते हुए वह निश्चित रूप से इस ड्रैगन रक्त दिव्य गोली को छीनना चाहता था। जब आपकी साधना शरीर शोधन क्षेत्र है, तो आपको बस अपने शरीर में ऊर्जा की तीव्रता को बढ़ाने की जरूरत है और आप इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शरीर शोधन क्षेत्र की कुंजी, जैसा कि नाम से पता चलता है, शरीर को परिष्कृत करके इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होना है। लेकिन निश्चित रूप से वे ये स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके शिष्यों ने ये तियानयुन की ड्रैगन ब्लड दिव्य गोली छीनने की कोशिश की थी। खासकर फैंग चेन पहले ही मर चुका है, वे निश्चित रूप से अपना बदला लेना चाहते हैं। यह असंभव है। हमारे शिष्य ऐसा कुछ नहीं करेंगे। स्पिरिट सेक्ट के दूसरे बुजुर्ग झाओ हुआलोंग ने खड़े होकर कहा, पैलेस लॉर्ड शे, आपको हमें स्पष्टीकरण देना होगा। हमने अपने बेहतरीन शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए जेड पैलेस में शामिल होने दिया। मूल रूप से हम अपने गुटों के बीच संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके गुट के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करने के लिए हमें ये सब मिल रहा है। क्या आप हमारे गुटों के बीच संबंधों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तियानयुन और शिजुयुन अपने गुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश करते हैं। जेड पैलेस के शिष्य निश्चित रूप से ये तियानयुन को दोषी ठहरा रहे हैं। नंगी आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन उनके हाव भाव से लगता है कि वे निश्चित रूप से ऐसा कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि स्पिरिट सेक्ट के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अगर हम उनसे दुश्मनी करते हैं तो वे हमें इससे बचने नहीं देंगे। शिजुयुन ने उन्हें ठंडे अंदाज में देखा। वह ये तियानयुन के बारे में सब कुछ जानती है। जब तक वे उसे उकसाए नहीं, वह उन पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। ये वैसा ही है जैसा कि तियानयुन ने कहा था, वे इस ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल को छीनना चाहते हैं। ये सिर्फ इतना है कि बाकी सभी लोग ये तियानयुन पर उस तरह से विश्वास नहीं कर सकते जिस तरह से उसने किया था, जिसमें जेड पैलेस के अन्य शिष्य भी शामिल हैं। ये तियानयुन ने कभी भी इन दो गुटों के रिश्ते को नष्ट करने का इरादा नहीं किया, क्योंकि वह जानता है कि उनसे दुश्मनी करना क्या होता है। तुम क्या चाहते हो? स्पिरिट सेक्ट के दूसरे एल्डर झाओ हुआलोन बस अपना बदला लेना चाहते हैं। वह वास्तव में साधनों की परवाह नहीं करता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं उसके साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। फैंग यू खड़ा हुआ और ये तियानयुन को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुमने मेरे छोटे भाई को मार डाला, मैं तुम्हारे साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई करना चाहता हूँ। झाओ हुआलोंग ने कहा, हाँ, हमने काफी समय तक सहयोग किया है। और जैसा कि हमने पहले कहा था,
चूंकि हमने पहले उस पर हाथ नहीं उठाया, इसलिए हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब आपने हमारे शिष्यों को घायल कर दिया है और फैंग चेन को मार डाला है। इसे जाने देना असंभव है। हम एक निष्पक्ष द्वंद्व का चयन करेंगे और निश्चित रूप से ये त्यानग्युन द्वंद्व के लिए आपका प्रतिनिधि होगा। परिणाम की परवाह किए बिना द्वंद्व में निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से लड़ें। उन्होंने कहा कि यह उचित है, लेकिन वे सभी जानते हैं कि ये त्यानयुन किस संकट में है। भले ही उसकी साधना का स्तर बुरा न हो, रक्त क्यूई की कमी के कारण वह हार जाएगा। जेड पैलेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मृत्यु द्वंद्व में भाग लेना, क्या यह आत्महत्या के समान नहीं है? शि जुएयुन ने लियू मेई पर झुर्रियां डालते हुए कहा, वह एक उचित प्रतिद्वंद्वी नहीं है, कृपया अन्य शिष्यों को चुने। जाहिर है, वह ये त्यानयुन को द्वंद्वयुद्ध नहीं करने दे सकती। उसका रक्त क्यू वास्तव में खराब है, खासकर अभी कुछ समय पहले उसने काफी समय तक मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया था। इसके अलावा वह उन 3 उपद्रवियों से लड़ता है, वह निश्चित रूप से गिर जाएगा। वह ये त्यानयुन को सिर्फ मरने के लिए द्वंद्व युद्ध में कैसे भेज सकती है? झाओ हुआलोंग ने व्यंग्य किया, महल के स्वामीश्य, वह वास्तव में एक उचित प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन उसने हमारे आत्मा संप्रदाय के अधिकार को चुनौती दी है। क्या आप इस मामले को और भी बदतर बनाना चाहते हैं? उसने धमकी दी। नहीं, उसके अलावा कोई भी चलेगा, शि जुएयुन ने सख्ती से कहा। आत्मा संप्रदाय के लोगों ने ये त्यानयुन को उनके पास खड़े देखा, उनकी आंखों में थोड़ी सी घृणा थी, वे अपने दिल में उसका उपहास कर रहे थे। चाहे शु जुएयुन इसे कैसे भी छिपाए, ऐसी जानकारी अभी भी जेड पैलेस के बाहर फैल गई कि ये त्यानयुन बेकार है। अगर वह लड़ता है, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा और इस तरह जेड पैलेस की हार भी होगी। ऐसा लगता है जैसे शि शुयुन के अलावा यहाँ हर कोई त्यानयुन का दुश्मन है, यहाँ तक कि जेड पैलेस का शिष्य भी। मुझे पता है कि क्या चल रहा है। अगर मुझे सही से याद है तो उसे पूर्व महल के स्वामी का बेटा होना चाहिए। अफवाह थी कि उसके पास कम रक्त क्यूई है और वह कभी भी मर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि महल के स्वामीश्य उसे भाग लेने नहीं देना चाहते। मुझे ये भी नहीं लगता कि उसके जैसे रक्त की कमी वाले कचरे के खिलाफ जीतना कुछ साबित करेगा, लेकिन अब वह हमारे आत्मा संप्रदाय के अधिकार की अवहेलना कर रहा है। भले ही वह कचरा हो, हमें उसे एक उदाहरण बनाना चाहिए। अन्यथा भविष्य में बाकी सभी लोग हमारा अनादर करेंगे। वो शि शुयुन के किसी भी तर्क पर ध्यान नहीं देता है। ये त्यानयुन को द्वंद्व युद्ध में भाग लेना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। बाहर स्नो उनकी बेशर्मी के स्तर से मुकाबला कर रही है। अचानक एक तेज आभा ने शि जुएयुन के पूरे शरीर को घेर लिया। आसपास की बर्फ उछलकर जमीन पर गिर गई। हर किसी को उससे आने वाला भारी दबाव महसूस हुआ। कोर कंडेंसेशन रियल्म कल्टीवेटर की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगले ही पल शि जुएयुन जल्दी से झाओ हुआलोन के सामने चमक गई। इससे पहले कि झाओ हुआलोन कोई प्रतिक्रिया करता, उसने हाथ हिलाया और चमक गई। थप्पड़ की आवाज कुरकुरी और मधुर लग रही थी, और यह इस आंगन में बहुत तेज थी। चेहरे पर उस थप्पड़ के बाद शि जुएयुन अपनी मूल स्थिति में लौट आए और तुरंत ही त्यानयुन के सामने खड़ी हो गई। उसने जो सफेद पोशाक पहनी थी, वह थोड़ी तैर रही थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसका परिधान गंदा लगे। हल्की खुशबू ये त्यानयुन की नाक में घुस गई, और उसे बहुत शांति महसूस हुई। और झाओ हुआलोन के चेहरे पर 5 उंगलियों का निशान है, जो उसके दिल पर भी आकार ले रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि शि जुएयुन ऐसा करेगा, और उसने झाओ हुआलोन को एक थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ न केवल उसके चेहरे पर, बल्कि उसके दिल में भी उसकी गरिमा को चकनाचूर कर दिया। महल के स्वामीश्य, आपका क्या मतलब है? क्या आप संघर्ष शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं? झाओ हुआलोन की छोटी गर्दन लाल हो गई। वह गुस्से में है, लेकिन उसकी ताकत की तुलना शि जुएयुन से भी नहीं की जा सकती। वह केवल उसे धमका सकता है। मैंने पहले ही अपनी शर्त बता दी है, क्या तुमने सुना नहीं? और अगर ये त्यानयुन कचरा है, तो वे तीनों जमीन पर क्या लेते हैं? शि जुएयुन की आवाज ठंडी है, अगर झाओ हुआलोन आत्मा संप्रदाय का बुजुर्ग नहीं है, उंगली के निशान के बजाय उसके चेहरे पर हथेली का निशान होगा। ये त्यानयुन उसका उल्टा तराजू है, जो उसे चोट पहुंचाता है, उसे अपने जीवन से भुगतान करना होगा। ये त्यानयुन ये दृश्य देखकर चौंक गया। यह उसकी चाची है, जो उसके बगल में खड़ी है, जो उसकी रक्षा करती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 4 द्वंद्व स्वीकार करें। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम द्वंद्व स्वीकार करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 4 द्वंद्व स्वीकार करें। शि जुएयुन अपने चेहरे पर गर्व के साथ खड़ी है, जिससे सभी को पता चल रहा है कि उसके दिल में त्यानयुन का स्थान कितना ऊंचा है, और शि जुएयुन आत्मा संप्रदाय के साथ दुश्मनी करने से डरती नहीं है।
वास्तव में शे जुयुन को पता है कि आत्मा संप्रदाय शांति को भंग करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता है। भले ही झाओ हुआलोंग को थप्पड़ मारा जाए, झाओ हुआलोंग उस मामले को युद्ध में नहीं बदलने देगा। हालांकि जेड पैलेस की व्यापक ताकत आत्मा संप्रदाय की तुलना में कमजोर है, दूसरों के कनेक्शन के साथ जेड पैलेस आत्मा संप्रदाय की तुलना में बहुत मजबूत हो सकता है। जेड पैलेस में बहुत सारे शिष्य हैं जो बाहरी लोगों से विवाहित हैं, जबकि जेड पैलेस की स्थिति बाहर विशेष रूप से उच्च नहीं है, लेकिन उन्हें बाहर से कुछ समर्थन लाने में कोई समस्या नहीं है। झाओ हुआलोन को पता था कि उसके शब्द थोड़े मतलबी थे, लेकिन उसे थप्पड़ मारा गया। वह इस तरह कैसे झुक सकता है, और तुरंत व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, लॉर्ड पैलेस शी ने मुझे थप्पड़ मारा। ये निस्संदेह एक शारीरिक टकराव है, यह कोई साधारण मामला नहीं है। अगर उसने वास्तव में कोई गलती नहीं की तो आपने उसे जाने क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं कि मैं उसे शर्मिंदा करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसने हमारे शिष्यों को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, उसने हम पर ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल छीनने का भी आरोप लगाया। उसे लगता है कि हम ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल को खुद नहीं खरीद सकते। वह इस बात से क्रोधित है कि शिजुयुन ने उसे इतने सारे लोगों के सामने थप्पड़ मारा। यह अपमान अकल्पनीय है। क्या ऐसा है? मैं फिर से दोहराता हूं, मेरा मानना है कि तियानयुन बिना वजह लोगों को नहीं पीटेगा। वे ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल को छीनना चाहते हैं। बेशक आप इस गोली को खरीद सकते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल इन कचरे के लिए नहीं करेंगे। अगर आप वाकई तियानयुन को इसके लिए दोषी ठहराना चाहते हैं, तो मुझसे बिना लड़े हार मानने की उम्मीद न करें। शिजुएयुन के आसपास की मजबूत आभा अभी भी कम नहीं हुई है, समय के साथ बढ़ती जा रही है, और उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा है। वह सोचती है कि तियानयुन निश्चित रूप से हार जाएगा। यही एकमात्र कारण नहीं है, मुख्य कारण यह है कि उसका शरीर बहुत कमजोर है, जो हारने के परिणामों को और भी बदतर बना देता है। अगर वह मारा गया, भले ही वह मरा न हो, वह जीवन भर के लिए विकलांग हो जाएगा। किसी भी मामले में शिजुएयुन हार नहीं मानेगी, यह उसकी अंतिम पंक्ति है। हालांकि उसकी आभा काफी मजबूत है, लेकिन एक तरफ खड़ी तियानयुन अपने आसपास देख रही न्यायपूर्ण आंखों से पीड़ित है। एक महिला के पीछे खड़ा एक आदमी, एक कमजोर व्यक्ति माना जाता है, जो एक मुर्गे के बराबर है। मार्शल आर्ट की इस दुनिया में यह एक बहुत ही शर्मनाक काम है। ये तियानयुन कमजोर नहीं है, न ही वह एक मुर्गे की तरह है। वह हमेशा खड़ा होना चाहता है और खुद को साबित करना चाहता है। साबित करना चाहता है कि वह एक कचरा नहीं है, और साबित करना चाहता है कि उसकी चाची किसी गलत व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं लड़ूंगा, मैं जेड पैलेस का प्रतिनिधित्व करूंगा। ये तियानयुन खड़ा हुआ और उदासीन दिख रहा था। वह पीछे नहीं हटा, वह कायर नहीं है। वह इस समय साहपूर्वक खड़ा था। भले ही वह द्वंद्वयुद्ध में मर जाए, वह अपने लिए खड़ा होगा। दृढ़ दृष्टि से, मृतकों से नहीं डरता, निडर, अपने साथियों से ऊपर खड़ा। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। क्वेस्ट, आत्मा संप्रदाय चुनौती के शिष्यों को हराने और जेड पैलेस को जीत के लिए नेतृत्व। इनाम 10,000 अनुभव, 100 स्वर्ण, दिव्य कवच, सामान्य। खोज, यह इनाम काफी है। ये तियानयुन इस जानकारी से बहुत खुश था। उसे ऐसी खोज की उम्मीद नहीं थी। जब तक वह इसे पूरा कर सकता है, उसे मिलने वाला इनाम उसकी परेशानी के लायक होगा, खासकर अनुभव। बस जो खजाने प्राप्त होते हैं, ऐसा लगता है कि स्तर बहुत कम है। चाहे वह हथियार हो या खजाना, इसे कई स्तरों में विभाजित किया जाता है। सामान्य, आत्मा, पवित्र, अवशेष और कलाकृति। ये तियानयुन के शब्दों ने उसके आसपास के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनमें से झाओ हुआलोन ने अपने मुंह के कोने पर बैठकर उपहास किया। यह एक धूर्त मुस्कान थी और आखिरकार उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। अगर शिजुएयुन सहमत नहीं था, तो वह वास्तव में ऐसा करने में मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये तियानयुन खुद सहमत था, और यह वास्तव में उसकी सुविधा के अनुकूल है। वैसे तो स्पिरिट सेक्ट के लिए फैंग चेन सिर्फ एक निम्न स्तर का शिष्य है, उन्हें फैंग चेन की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि फैंग यून वाकई बहुत नाराज है। अगर उसका छोटा भाई जो दिन रात उसके साथ रहता है, मर गया है, तो वह नाराज कैसे नहीं हो सकता? जैसा कि सभी जानते हैं, उसका छोटा भाई शिकार बन गया है और उसे तुरंत झाओ हुआलोन द्वारा इस्तेमाल किया गया था। जेड पैलेस की महिला शिष्या, ये तियानयुन की आंखों को देखकर थोड़ा बदल गई है। कम से कम उसने चुप रहने का विकल्प नहीं चुना और अपनी चाची को उसकी रक्षा करने दिया, लेकिन खड़े होने का विकल्प चुना। यह एक आदमी को कैसा होना चाहिए? शी जुएयुन ने जल्दी से उससे कहा, बकवास मत करो, यह कोई मजाक नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी, या कम से कम ये तियानयुन ने इसे इसी तरह देखा। अगर मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता, तो मैं खुद को मर्द नहीं कह सकता। चाची के संरक्षण के लायक नहीं। ये तियानयुन ने उसे देखकर मुस्कुराया, और उसकी आंखें बेहद दृढ़ थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, शिजुएयुन ये तियानयुन की निगाहों से हैरान थी।
उसने यी त्यानयुन की आंखों में ऐसी आग कभी नहीं देखी थी, वह जीतने के लिए इतना दृढ़ था। तुरंत उसने एक गहरी सांस ली और झाओ हुआलोन से कहा, ठीक है, मैं सहमत हूँ। यह अच्छा है, आधे महीने के बाद मैं तुम्हें अखाड़े में देखूंगा। झाओ हुआलोंग ने व्यंग्य किया, यह एक जीवन और मृत्यु का द्वंद्व है, मरना उचित है। इस समय यी त्यानयुन खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में बोला, कोई बात नहीं, इस द्वंद्व युद्ध में चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, हमारे महल को परेशानी देना बंद करो। ये दिलचस्प है, ये निश्चित रूप से आपकी कब्र होगी। झाओ हुआलोंग ने व्यंग्य किया और वे फेंग युन पर चिल्लाए, चलो चले। फेंग युन को आश्चर्य हुआ। जब फेंग युन चला गया तो उसने यी त्यानयुन को परेशान नजरों से देखा। हालांकि वह जानता था कि वह यी त्यानयुन से मरते दम तक लड़ना चाहता है, लेकिन शिजुयुन के साथ खड़े होने पर यी त्यानयुन को मारना असंभव है। जब वे चले गए तो पूरा जेड पैलेस चर्चा में उड़ गया और कोई भी यी त्यानयुन के बारे में आशावादी नहीं था। इस प्रतियोगिता में उसकी साधना बहुत कमजोर है, ये युद्ध में जाने से पहले ही हारने जैसा है, खासकर यी त्यानयुन में रक्त क्यूई की कमी है। अगर लड़ाई थोड़ी खींची गई तो वह हार जाएगा। पूरे जेड पैलेस के भ्रम और असंतोष के सामने यी त्यानयुन की अभिव्यक्ति अभी भी बहुत उदासीन है। वह पहले भी इस तरह के उपचार का सामना कर चुका है और आज का दिन किसी भी अन्य दिन से अलग नहीं है। तितर बितर हो जाओ, शिजुएयुन ने हाथ हिलाते हुए कहा। हाँ, महल के स्वामी। कई महिला शिष्यों ने यी त्यानयुन को निराशा से देखा और वे वहां से चली गईं। इस बार विजेता और हारने वाले जेड पैलेस में चीजों की दिशा तय करेंगे। वे स्वाभाविक रूप से यह नहीं देखना चाहते थे कि क्या बदलाव होंगे। जब सभी चले गए तो शिजुएयुन ने धीरे से कहा, अपने आप को मजबूर मत करो, भले ही तुम हार जाओ, बस अपनी जान बचाओ। जब तक तुम जीवित रहोगे सब ठीक रहेगा। चाची, क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं? यी त्यानयुन ने दृढ़ स्वर में पूछा। मुझे तुम पर विश्वास है। शिजुएयुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया, लेकिन तुरंत आह भरी, लेकिन किसी को पता होना चाहिए कि कोई क्या कर सकता है, अगर आपका शरीर। उसने कहा कि उसके पीछे उसकी आंखें पानी से भर जाती हैं, जो उसके दुखी होने के कारण होता है। यदि यी त्यानयुन के रक्त क्यूई की आपूर्ति करने के लिए कोई गोली नहीं है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यी त्यानयुन पहले ही मर चुका है। मैं जीत जाऊंगा। यी त्यानयुन ने शिजुएयुन का छोटा हाथ पकड़ा और चमकते हुए मुस्कुराया। भले ही मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा हो, मैं घुटने नहीं टेकना चाहता, मुझे अपनी इच्छा पूरी करने दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी चाची की फिर से आलोचना की जाए और मैं नहीं चाहता कि मेरी चाची के साथ फिर से अन्याय हो। बेवकूफ बच्चे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शी जुएयुन की आंखें लाल थीं और उसके खूबसूरत चेहरे पर आंसू थे। बेवकूफ बच्चे, भले ही तुम मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो और तुम मुझे छोटा भाई भी कह सकते हो। यी त्यानयुन ने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दृढ़ता थी। यी त्यानयुन अपने कमरे में लौट आया। खुद को शांत करने और अपनी चाची को पूरी तरह से शांत करने के बाद उसने अपनी नजर क्रेजी लेवलिंग सिस्टम पर वापस कर दी। पहले की अराजकता के कारण कई चीजें स्पष्ट नहीं हुई हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 5 10 गुना एक्सपी कार्ड। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम 10 गुना एक्सप कार्ड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 5 10 गुना एक्सपी कार्ड। सोचने पर पता चला कि मुझे पहले ही गिफ्ट पैक लव 5 मिल गया था। मैंने इसे अभी तक नहीं खोला है, उम्मीद है कि इसमें और भी अच्छी चीजें होंगी। यी त्यानयुन काफी उत्साहित था। गिफ्ट पैक लव 5 में से एक आइटम बहुत आकर्षक है। ये 10 गुना एक्सपी कार्ड है जिसकी उसे अब बहुत जरूरत है। तुरंत उन्होंने उपहार पैक लव 5 खोला और तुरंत अधिसूचना लॉटरी फंक्शन खोला गया। 3 रिकवरी गोलियां, अवशोषित स्टार ग्रेड तकनीक, डार्क नॉर्थ दिव्य कला, उपहार पैक लव 11, एब्जॉर्बिंग स्टार ग्रेड टेक्निक और डार्क नॉर्थ डिवाइन आर्ट। ये त्यानयुन इन 2 मार्शल आर्ट से चौंक गया था जो उसने प्राप्त की थी। ये प्रसिद्ध सामान है, फिर भी वह इसे स्तर 5 पर प्राप्त करने में कामयाब रहा। भविष्य में मुझे और कौन सी मार्शल आर्ट मिल सकती है? तुरंत उसने लॉटरी फंक्शन की जांच की। जब उसने इसे खोला तो उसके सामने एक बहुत बड़ी टर्नटेबल तस्वीर थी। इसके कई प्रकार हैं, क्रमशः हथियार श्रेणी, रक्षात्मक उपकरण श्रेणी, उपभोग्य श्रेणी, मार्शल आर्ट श्रेणी, खेती तकनीक श्रेणी और दिव्य क्षमता श्रेणी। उनमें से उपभोग्य सामग्रियों का पूल सबसे अधिक है। सभी वस्तुओं का लगभग आधा हिस्सा उपभोग्य वस्तुएं हैं और क्षमताएं और खेती तकनीक बहुत कम है। दिव्य क्षमता सबसे कम है। यदि आप इसे अनुपात में देखते हैं तो इसे 10,000 में 1 के अनुपात के रूप में माना जा सकता है। चूंकि आपने लॉटरी फंक्शन सफलतापूर्वक खोला है, इसलिए आपको एक मुफ्त लॉटरी दी जाएगी। क्या आप अब लॉटरी शुरू करेंगे?
सिस्टम ध्वनि पूछा। बाहर खींचो। यी त्यानयुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। बीप के तुरंत बाद लॉटरी रूले बेतहाशा घूमने लगा। थोड़ी देर बाद टर्नटेबल धीरे धीरे धीमा हो गया और उसने देखा कि पॉइंटर की सामग्री लगातार बदल रही थी। वह उत्सुकता से इंतजार कर रहा है, उसे कौन सा खजाना मिलेगा। अंत में लॉटरी का पहिया रुक गया और सूचक ने हथियार की ओर इशारा किया, जिससे यी त्यानयुन को राहत मिली क्योंकि यह उपभोग्य सामग्रियों पर नहीं रुका था। फिर बाद में इन्वेंट्री में एक गॉन्टलेट दिखाई दिया। जांच करने के बाद वह खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, फ्रॉस्ट फिस्ट। हथियार फ्रॉस्ट फिस्ट। स्तर सामान्य स्तर बढ़ाया जा सकता है। प्रभाव बर्फ विशेषता हमला आंदोलन की गति को धीमा कर देती है, पागल बिंदु का उपभोग करती है, 100 मीटर के भीतर क्षेत्र को पूरी तरह से फ्रीज करने की क्षमता, जिससे सुपर मंदी होती है। फ्रॉस्ट फिस्ट को देखकर ये त्यानयुन काफी हैरान था। ये हथियार मूल रूप से लीग ऑफ लेजेंड्स गेम से है, इसे लॉटरी से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक सामान्य स्तर का हथियार है जो सबसे निचला स्तर है। इस दुनिया में खजाने को आमतौर पर विभाजित किया जाता है, सामान्य, आत्मा, पवित्र, अवशेष, कलाकृति। लेकिन इसे स्तरीकृत किया जा सकता है। वास्तव में ये कहना सुरक्षित है कि हर चीज को स्तरीकृत किया जा सकता है। उसने स्टेटस विंडो खोली और सभी प्रकार की जानकारी उसके सामने आ गई। होस्ट यी त्यानयुन। स्तर 5 शारीरिक शोधन क्षेत्र का 5वां स्तर। अनुभव 300/1000। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्रेजी पॉइंट 5। साधना तकनीक डार्क नॉर्थ दिव्य कला मानव स्तर महारत 0/1000। मार्शल आर्ट सितारों को अवशोषित करने की महान तकनीक मानव स्तर महारत 0/1000। ईगल पंजा कला और गिरते पंख तलवार तकनीक। हथियार फ्रॉस्ट फिस्ट सामान्य स्तर महारत 0/1000। दिव्य क्षमता क्रेजी मोड लेवल 1 लेवल अप करने के लिए 100,000 क्रेजी पॉइंट की आवश्यकता होती है। ये सभी लेवल अप के लिए आवश्यक मान है। यह 1000 महारत से शुरू होता है। ये काफी सामान्य है। कई बार इस्तेमाल करने के बाद यह अंततः लेवल अप हो जाएगा। लेकिन ये क्रेजी मोड क्या है? इसे लेवल अप करने के लिए 100,000 क्रेजी पॉइंट की आवश्यकता होती है। ये वास्तव में पागलपन है। 100,000 क्रेजी पॉइंट्स। अब उसके पास केवल 5 क्रेजी पॉइंट्स हैं। वह जो जानता है उससे क्रेजी पॉइंट प्राप्त करने का तरीका अन्य को मारकर है। उसने अपना सिर हिलाया और सोचा कि यह तो बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक बार लेवल अप करने के लिए इतना क्रेजी पॉइंट कमाना एक असंभव उपलब्धि लगती है। क्या मैं एक और लॉटरी निकाल सकता हूँ? जिसे पूछने पर उसे बाद में पछतावा होगा। यी त्यानयुन ने लॉटरी सिस्टम की जांच की, पता चला कि सिर्फ एक ड्रॉ के लिए 1000 क्रेजी पॉइंट्स लगते हैं। उसने शुरू में इसे आजमाने की योजना बनाई थी, लेकिन ये जानने के बाद कि इसमें एक ड्रॉ के लिए 1000 सीपी लगते हैं, उसने ऐसा नहीं सोचा। इसे भूल जाओ, फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये त्यानयुन की आंखें चमक उठी। अब सबसे महत्वपूर्ण काम है स्तर ऊपर उठाना। अगर मैं स्तर ऊपर उठा लूं, तो मैं ये द्वंद्व जीत सकता हूँ। फेंग युन की साधना शरीर शोधन क्षेत्र का 7वां स्तर है, जो उससे ऊंचा है। हालांकि उसके समान स्तर तक पहुंचना उसका अंतिम लक्ष्य नहीं है, उसका अंतिम लक्ष्य पूर्ण विजय है। यदि वह जीतता है तो न केवल इससे जेड पैलेस को मदद मिलेगी, बल्कि सिस्टम से खोज पूरी करने और पुरस्कार प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। ड्रैगन ब्लड डिवाइन पिल निश्चित रूप से यी त्यानयुन की बहुत मदद करती है। इसे उसके लिए चमत्कार कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले शिजुयुन ने उसे पहले से ही काफी औषधीय गोली दी थी जो कम गुणवत्ता वाली रिकवरी गोली बन गई। कोई आश्चर्य नहीं कि यह क्रेजी लेवलिंग सिस्टम को जागृत नहीं करती है, क्योंकि इसमें इसे सक्रिय करने के लिए मुश्किल से कोई ऊर्जा होती है। रात में यी त्यानयुन, जो जमीन पर ध्यान कर रहा था, ने महसूस किया कि दूर से एक जोड़ी हरी आंखें उसे देख रही हैं। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था और रात बहुत शांत थी। आसपास की स्थिति को देखने और यह पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, वह चुपचाप ड्रैगन पैलेस को पीछे के दरवाजे से छोड़कर अपने पीछे बर्फीले पहाड़ की ओर चला गया। आधी रात में ठंडी हवा जोर से चल रही थी। वह पहली बार यहाँ नहीं आया था। जब वह पहले भी यहाँ आया था तो ठंड से कांपता रहा था, लेकिन अब पतले कपड़े पहनने के बावजूद वह ठंड को अनदेखा करके आगे बढ़ रहा था। वह बर्फ से ढके पहाड़ों की गहराई में भाग गया। वहां बहुत घना जंगल था। जंगल से उन हरी आंखों वाली जोड़ी के पास जाने की कोशिश कर रहा था। फिर दूसरी जोड़ी आंखें बाहर निकली, उसके बाद तीसरी जोड़ी, ये बस आती रही। पता चला कि ये बर्फीले भेड़ियों की आंखें थी। ये त्यानयुन को इस बात का पूरा एहसास है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब वह आया है। वह पहले भी कई बार वहां गया है, खुद को प्रशिक्षित करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उसके पास रक्त क्यूई है। वह इन बर्फ भेड़ियों को मार सकता है और उन्हें राक्षस जानवर को प्राप्त करने के लिए काट सकता है, फिर रक्त क्यूई को अंदर अवशोषित कर सकता है।
वह केवल अपनी चाची पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वह अपने प्रयास से स्वयं मजबूत बनना चाहता है। मुझे अपने पुराने दोस्त को देखे हुए बहुत समय हो गया है। क्या तुम आज तैयार हो? मैं पहले की तरह भाग नहीं जाऊंगा। ये त्यानयुन ने फ्रॉस्ट फिस्ट तैयार किया। आओ! बर्फ के भेड़ियों का एक समूह पागलों की तरह चीखता हुआ सभी दिशाओं से ये त्यानयुन की ओर दौड़ा। पलक झपकते ही 4 बर्फ भेड़ियों ने दौड़कर अपने तीखे विशाल जबड़े खोले और ये त्यानयुन का सिर फाड़ दिया। आना! ईगल पंजा कला। ये त्यानयुन की लड़ाकू भावना जागृत हुई, उसकी भुजाएं सूज गईं और उसके हाथ में फ्रॉस्ट फिस्ट से एक ठंडी आभा निकली जिसने अचानक बर्फ भेड़िए की गति को धीमा कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले ही पल उसकी हथेली चील में बदल गई और उसने बर्फ के भेड़िए को अपनी गर्दन पर जकड़ लिया। अभी भी कुछ दूरी थी। अचानक उसकी हथेली से एक तेज धार निकली और बर्फ के भेड़िए को चूस लिया। बर्फानी भेड़िए की आध्यात्मिक शक्ति पलक झपकते ही सिस्टम द्वारा निकाल ली गई और उसके शरीर में अवशोषित हो गई। 1 अनुभव मिला, 2 अनुभव मिला, 3 अनुभव मिला। जब आप जमकर खाते हैं तो ये त्यानयुन को पता चलता है कि इससे एक्सपी भी बढ़ सकता है। यह एक क्रेजी लेवलिंग सिस्टम है, न केवल दूसरों की आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करके आप अपना एक्सपी भी बढ़ा सकते हैं। अन्य बर्फ भेड़ियों पर हमला करते हुए उसने जल्दी से गर्दन मोड़ दी। क्रीक! गर्दन आसानी से टूट जाती है, तुरंत मृत्यु हो जाती है। डिंग! बधाई हो, बर्फानी भेड़िए को मार दिया। 50 अनुभव, 3 क्रेजी पॉइंट मिले। क्या? बिना रुके उसने अपने बैकहैंड से अन्य 3 बर्फीले भेड़ियों पर हमला जारी रखा, जिन्हें ऊपर फेंक दिया गया था, और धम्मक वे बर्फ में गिर गए और मर गए। डिंग! बधाई हो, बर्फानी भेड़िए को मार दिया। 50 अनुभव, 3 क्रेजी पॉइंट मिले। डिंग! बधाई हो, बर्फानी भेड़िए को मार दिया। 50 अनुभव, 3 क्रेजी पॉइंट मिले। डिंग! बधाई हो, बर्फानी भेड़िए को मार दिया। 50 अनुभव, 3 क्रेजी पॉइंट मिले। उन्होंने कुछ अनुभव अर्जित किया, लेकिन ज्यादा नहीं। इन हिम भेड़ियों की साधना मानव की तुलना में शारीरिक शोधन क्षेत्र के मात्र तीसरे स्तर के बराबर थी। वे निश्चित रूप से शारीरिक शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर ही त्यानयुन के खिलाफ एक मौका नहीं खड़े कर सकते हैं। इतने सारे बर्फ भेड़िए, यह मौका बर्बाद नहीं किया जा सकता। 10 बार एक्सपी कार्ड का उपयोग करें। उसकी आंखें चमक उठी। तभी बर्फ के भेड़ियों का एक समूह तेजी से आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठी की तकनीक से कई बर्फ भेड़ियों को फिर से मार दिया गया। फिर उसके चारों ओर 5 मीटर के भीतर की बर्फ उड़ गई। डिंग! बधाई हो, बर्फानी भेड़िए को मार दिया। 500 अनुभव, 3 क्रेजी पॉइंट मिले। डिंग! बधाई हो, बर्फानी भेड़िए को मार दिया। 500 अनुभव, 3 क्रेजी पॉइंट मिले। डिंग! बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के 6ठे स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। 10 बार एक्सपी कार्ड का उपयोग करने के बाद अनुभव आसमान छू गया और प्रगति पागलपन की हद तक बढ़ गई। इस खूनी गंध के कारण अधिकाधिक बर्फीले भेड़िए यहां आ गए हैं। कुछ पागलपन भरे झटकों के बाद ऊपर फेंका गया बर्फीला भेड़िया पलक झपकते ही मर गया और वे आते रहे। ये बर्फीले भेड़िए मौत से नहीं डरते, बल्कि एक तरफ भागते हैं। ये वही है जो ये त्यानयुन चाहता है, पागलपन से हमला करना। बर्फ के भेड़िए आगे हमला करते हैं। ये त्यानयुन के लिए अपनी तकनीक की महारत बढ़ाने का एक अच्छा मौका है। खासकर सितारों को अवशोषित करने की महान तकनीक, महारत पागलों की तरह आसमान छूती है। 10 गुना अनुभव कार्ड के कारण अनुभव का मूल्य कई गुना बढ़ गया और उसकी साधना का क्षेत्र बढ़ गया। डिंग! बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। डिंग! बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। लगातार इन बर्फीले भेड़ियों को मारने के बाद वह बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के 8वें स्तर पर पहुंच गया। ये गति अविश्वसनीय है। ये बहुत बढ़िया है, मैंने बहुत तेजी से स्तर बढ़ाया है। फेंग युन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये त्यानयुन की आंखों में एक दबंग नजर थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके लिए क्या आने वाला है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 6 हिम भेड़िया राजा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। पागल लेवलिंग सिस्टम, स्नो वुल्फ किंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 6 हिम भेड़िया राजा। एक के बाद एक हत्या करने के बाद ये त्यानयुन द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली आभान ने इन बर्फीले भेड़ियों को डरा दिया। वे निश्चित रूप से चतुर नहीं हैं, लेकिन बदले में उनकी वृत्ति को निखारा जाता है। उनके सामने मौजूद इंसान उनके हमलों का सामना करते रहते हैं और उनके परिजनों को मारते रहते हैं, और इस डर पर वे बस अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हैं। ओह, क्या हमें डर लग रहा है? ये त्यानयुन ने बर्फीले भेड़िए की ओर देखा जो उससे डर रहा था। वह मुस्कुराया, यही वह शक्ति है जिसकी उसे जरूरत है। आओ! पहाड़ की चोटी से एक भेड़िया चिल्लाया। ये त्यानयुन ने ऊपर देखा, चांदनी से रोशन बर्फीले पहाड़ की चोटी पर खड़ा, ये स्नो वुल्फ किंग है।
जैसा कि बॉस मॉन्स्टर से उम्मीद थी, नाम भी सुनहरा है। उसकी आंखें यित्यानयुन पर केंद्रित थीं और उसके सिर के ऊपर का नाम सुनहरा था, जो बॉस का प्रतीक है। वह स्नो वुल्फ किंग को लुभाने के लिए यहाँ आने वाले हर स्नो वुल्फ को मार रहा है। ये पहले स्तर का मध्यवर्ती राक्षस है, संभवतः बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के 8वें स्तर के आसपास, जो उसके लिए काफी चुनौती है। डिंग सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। क्वेस्ट, स्नो वुल्फ किंग को मार डालो। इनाम 5000 अनुभव और स्नो वुल्फ किंग को सवारी के रूप में बुला सकते हैं। ये त्यानयुन की आंखें चमक उठी, इस मिशन का इनाम अद्भुत था। क्या इस स्नो वुल्फ किंग को सवारी के रूप में बुलाया जा सकता है और इसे प्रतिष्ठा के रूप में सोचा जा सकता है? क्या सामान्य लोग इस जंगली जानवर की सवारी कर सकते हैं? ये जानवर इंसानों की सवारी बनने के बजाय मरना पसंद करते हैं। अब जब तक वह इस बर्फ भेड़िया राजा को मार देता है, वह इसे अपनी सवारी पर बुला सकता है। ये बहुत भयानक है, जल्दी से नीचे आओ और मेरे द्वारा मारे जाओ, ताकि तुम मेरी सवारी बन सको। उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। बड़े मालिक को मारने का सबसे अच्छा फायदा इनाम है। अब इसके अलावा उसने मिशन को स्वीकार कर लिया और भी अधिक रोमांचक इनाम उसका इंतजार कर रहा है। पहाड़ की चोटी पर बर्फ भेड़ियों का राजा ये त्यानयुन को ठंडी नजर से देख रहा है। आसपास के दूसरे बर्फ भेड़िए पीछे हट गए हैं, सड़क साफ कर रहे हैं, लेकिन वे सतर्क हैं। हालांकि वे ये त्यानयुन से कमजोर हैं, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे। आओ। स्नो वुल्फ किंग आसमान से भागा और उसके शरीर के चांदी के फर कांटों की तरह चुभ रहे थे। वह उसके पास नीचे भागा और बर्फ बहकर किनारे चली गई। एक चांदी की रोशनी की तरह यहाँ नीचे भागते हुए, बस कुछ सांस लेने का समय। स्नो वुल्फ किंग पहाड़ की चोटी से नीचे भागा है। स्नो वुल्फ किंग के पास आते हुए उसका आकार बस चौंकाने वाला है। स्नो वुल्फ किंग का शरीर सामान्य व्यक्ति से 2 मीटर ऊंचा है। यह अपने विशाल शरीर से उसे आसानी से कुचल सकता है, इसके तीखे पंजों की तो बात ही क्या। आओ। स्नो वुल्फ किंग ने शुरुआत की, उसने अपने विशाल पंजे घुमाए। रात के सन्नाटे को चीरते हुए अंधेरे में चांदी की रोशनी चमकती है। ये त्यानयुन को टुकड़ों में फाड़ने की कोशिश करती है। ये त्यानयुन ने लड़ाई की शुरुआत से अब तक एक भी कदम नहीं बढ़ाया है। वह उस क्षण चलने के लिए मजबूर हो जाता है जब स्नो वुल्फ किंग दौड़ता है। ये त्यानयुन ने ईगल क्लॉ आर्ट का उपयोग करके अपने हाथ को पंजे का आकार दिया और 2 पंजे एक दूसरे से टकरा गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस भयंकर पकड़ के तहत एक चांदी जैसी रोशनी और एक हल्की नीली रोशनी हवा में खींची गई और दोनों जल्दी से एक साथ टकरा गई। धिक्कार। फ्रॉस्ट फिस्ट और पंजे आपस में टकराए जैसे 2 धातु के हथियार आपस में टकरा रहे हों, और एक जोरदार आवाज हुई जैसे हजारों चांदी की सुइयां कान के पर्दे में चुभ रही हो। 2 बड़े हिंसक टकरावों के बाद दोनों ही उछलकर दूर चले गए, लेकिन ये त्यानयुन को दूर तक उछलकर जाना पड़ा। रुकने के बाद उसने देखा कि जमीन पर गहरे निशान थे। इसके विपरीत स्नो वुल्फ किंग प्रभाव से केवल कुछ कदम पीछे उछला, जो स्पष्ट रूप से शक्ति के मामले में स्नो वुल्फ किंग की श्रेष्ठता को दर्शाता है। इस जानवर का सबसे बड़ा फायदा शरीर है, यहाँ तक कि इस शक्ति पर भरोसा करके भी लोगों को कुचलने के लिए पर्याप्त है। इतनी जबरदस्त ताकत, मैं लगभग इसे रोक नहीं सका। ये त्यानयुन की हथेली थोड़ी कांप रही थी, उसका हाथ थोड़ा सुन्न था। तुम मेरे द्वंद्व से पहले वार्म अप करने के लिए एक आदर्श प्रतिद्वंद्वी हो। यदि उसकी जीत सुनिश्चित नहीं होगी तो वह नहीं लड़ेगा। आओ। स्नो वुल्फ किंग की विशाल आंखों में उसकी तिरस्कार भरी निगाहें उसके सामने खड़े इंसान की ताकत को पूरी तरह से कमांदते हुए, उसकी नजर में वह बहुत कमजोर है। उसने ये त्यानयुन को आराम करने का समय नहीं दिया। एक बार फिर आश्चर्यजनक गति से ये त्यानयुन की ओर दौड़ा। वह एक तरफा होता जा रहा है, लेकिन यह समाप्त होने का समय है, अन्यथा एक्सपी कार्ड बोनस समाप्त हो जाएगा। ये त्यानयुन हंसा और फिर उसके हाथ से बर्फबारी की लहर निकली जो उसके चारों ओर 100 मीटर के दायरे में फैल गई। स्नो वुल्फ किंग सहित आसपास के सभी भेड़िए पूरी तरह जम गए। हालांकि वे मरे नहीं, बस जम गए। वो फ्रॉस्ट फिस्ट के विशेष प्रभाव का उपयोग करने के लिए 30 क्रेजी पॉइंट्स खर्च करने में अनिच्छुक महसूस करता है। एक बर्फीले भेड़िए को मारने पर उसे केवल 5 क्रेजी पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसका इस तरह से उपयोग करना उचित नहीं है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके तुरंत बाद ये त्यानयुन ने दौड़कर अपने हाथों से स्नो वुल्फ किंग को पकड़ लिया, फिर सितारों को अवशोषित करने की महान तकनीक का उपयोग करते हुए उसके शरीर के भीतर से आध्यात्मिक शक्ति की धारा निकली और सभी भेड़ियों को मार गिराया। अनुभव में अत्यधिक वृद्धि हुई। 100 अनुभव, 80 अनुभव, 120 अनुभव मिला। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। 10 गुना एक्सपी कार्ड की वजह से उसे बहुत सारा एक्सपी मिला, जो काफी आश्चर्यजनक है। इस समय उसे आखिरकार एहसास हुआ कि 30 क्रेजी पॉइंट खर्च करना सार्थक था। आखिरकार उसे इतना एक्सपी मिला। पागल मोड में जाओ। क्रेजी मोड में प्रवेश करने के बाद अनुभव और भी अधिक बढ़ गया। 120 अनुभव, 96 अनुभव मिला।
क्रेजी मोड एक्सपी को दोगुना कर देता है, क्योंकि वह पहले ही 10 बार एक्सपी कार्ड का इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए यह 12 गुना नहीं बल्कि 20 गुना हो जाता है। कल्पना कीजिए कि उसे कितना एक्सपी मिला। और मुख्य पकवान निश्चित रूप से यह स्नो वुल्फ किंग है, उसे 10 गुना एक्सपी कार्ड अवधि समाप्त होने से पहले इसे मारना होगा। मुझे तुम्हारा दुख खत्म करने दो। तभी यी त्यानयुन ने स्नो वुल्फ किंग पर जोरदार मुक्का मारा। स्नो वुल्फ किंग चिल्लाया, लेकिन वह हिलने में असमर्थ था, पूरी तरह से जम गया था। अभी मरा नहीं हूं, मैं देख रहा हूं। यी त्यानयुन काफी हैरान है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह स्नो वुल्फ किंग को खत्म करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है कि यह स्किन काफी सख्त है। दोगुनी क्षति सक्रिय करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्रेजी मोड एक और प्रभाव जोड़ता है, क्षति को दोगुना करता है। इसका मतलब है कि उसकी खपत एक क्रेजी पॉइंट प्रति मिनट से बढ़कर 2 हो गई है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए उसे ज्यादा खपत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अब मर जाओ। ये त्यानयुन चिल्लाया और अपनी मुट्ठियों से फिर से वार किया। वह पहले से दुगना शक्तिशाली था और उसने उसकी त्वचा को पूरी तरह से छेद दिया। पुच्छी, इस घूंसे से हिम भेड़िया राजा का शरीर छलनी हो गया, खून बिखर गया। वह जमीन पर लेट गया, कुछ देर तक छटपटाता रहा और अंत में मर गया। आओ। स्नो वुल्फ किंग ने कुछ देर तक दर्द से तड़पते हुए संघर्ष किया। एक पल के बाद क्रूर स्नो वुल्फ किंग रोया और पूरी तरह से अपनी जान गंवा बैठा। कठोर त्वचा के माध्यम से छेद किया जाता है। पागल मोड का उपयोग करना आसान है, खपत काफी है, लेकिन शक्ति में काफी सुधार हुआ है। आओ। जब बर्फ के भेड़िए ने अपने भेड़िया राजा को मारा हुआ देखा, तो वे जल्दी से घूमकर भाग गए और अब यी त्यानयुन के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह एहसास यी त्यानयुन की नजर में आज लड़ाई चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही है, एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाते हुए, और जब तक उन्हें समकक्ष परिणाम नहीं मिल जाता, तब तक उन्होंने प्रयास करने में संकोच नहीं किया। खोज पूर्ण हुई। इनाम 5000 अनुभव और स्नो वुल्फ किंग को सवारी के रूप में बुला सकते हैं। डिंग। स्नो वुल्फ किंग को मारकर 1000 अनुभव, 100 क्रेजी पॉइंट, एक जोड़ी स्नो वुल्फ बूट और 500 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। डिंग। बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के 9वें स्तर तक होस्ट स्तर। उसने आखिरकार इसे एक दिन कहने का फैसला किया, वह एक और स्तर हासिल करने में कामयाब रहा। स्नो वुल्फ किंग को मारने पर उसे उतने पुरस्कार नहीं मिले जितने उसने सोचा था, लेकिन वह छोटे मालिकों से ऐसी चीजें प्राप्त कर सकता है, जो काफी अच्छा है। उन्होंने तुरंत स्टेटस विंडो खोली और विस्तृत डेटा सामने आ गया। होस्ट यी त्यानयुन। स्तर 9, शारीरिक परिशोधन चरण का 9वां स्तर। एक्सपी 789 बटा 10,000। सीपी 189। साधना तकनीक डार्क नॉर्थ दिव्य कला मानव स्तर महारत 60 बटा 1000। मार्शल आर्ट सितारों को अवशोषित करने की महान तकनीक मानव स्तर महारत 60 बटा 1000। ईगल पंजा कला और गिरते पंख तलवार तकनीक। हथियार फ्रॉस्ट फिस्ट सामान्य स्तर महारत 77 बटा 1000। कवच स्नो वुल्फ बूट्स। दिव्य क्षमता पागल मोड स्तर 1। सभी पहलुओं में सुधार किया गया है और उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, फिर भी यह एक सुधार है, चाहे कितना भी कठिन हो, इस प्रणाली के साथ वह ये कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 7 तुरंत मार डालो। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम तुरंत मार डालो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 7 तत्काल हत्या। इसके बाद यी त्यानयुन नियमित रूप से रात में राक्षसों का शिकार करता है, अपने बर्फीले भेड़िए राजा की सवारी करके बर्फीले पहाड़ों पर जाता है। लेकिन चूंकि उसे 10 गुना से ज्यादा एक्सपी कार्ड नहीं मिला, इसलिए उसे मिलने वाला एक्सपी अपेक्षाकृत कम है। साथ ही यहाँ शुरू में इतने राक्षस नहीं है, इसलिए वह इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। समय तेजी से बीत गया और आधा महीना बीत गया। आज द्वंद्वयुद्ध का दिन है, वहां पहले से ही भीड़ थी, लेकिन यी त्यानयुन कहीं नहीं मिला। पैलेस लॉर्ड शे, क्या यी त्यानयुन आ रहा है? जब झाओ हुआलोंग ने यी त्यानयुन को मंच के पास कहीं भी नहीं देखा, तो उसने उसका मजाक उड़ाया। फेंग युन के चेहरे पर निराशा के भाव है। अगर यी त्यानयुन भाग गया, तो वह बदला लेने का मौका चूक जाएगा। वह खुद को तैयार कर रहा है, वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। शिजुएयुन ने खुद का खंडन करते हुए कहा, क्योंकि वह चाहती थी कि त्यानयुन यहाँ आने के बजाय भाग जाए। ये सुनकर खुशी हुई। अगर वह वास्तव में भाग गया, तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप हमें प्राचीन खंडहर में प्रवेश करने के लिए कोटा देकर शुरुआत कर सकते हैं, अन्यथा आत्मा संप्रदाय इस मामले को जाने नहीं देगा। झाओ हुआलोंग ने कहा, मुझे क्यों भागना चाहिए? जेड पैलेस मेरा घर है। मुझे भागने की क्या जरूरत है? मैंने पहले ही कहा था कि मैं भाग लूंगा। मैं भाग लूंगा।
ये त्यानयुन दूर से आया। वह शांति से चल रहा था और उसमें घबराहट के कोई लक्षण नहीं थे, और लोगों को अभी तक उसके अंदर छिपी असली ताकत का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन उन्हें किसी तरह यह एहसास हो गया कि वह आधे महीने पहले जैसा नहीं था। जब ये त्यानयुन ने फैंग चेन को मार डाला तो वे सभी सोचते हैं कि यह एक संयोग था, या शायद ये त्यानयुन ने किसी तरह की गंदी चाल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वे बस यह नहीं सोचते कि ये त्यानयुन फैंग चेन को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत है। मैं सराहना करता हूं कि तुम अपनी दुम दबाकर भाग नहीं रहे हो। फैंग युन की आंखें ठंडी हैं। शि शियुयुन ने गहरी सांस ली, और भले ही ये त्यानयुन भाग नहीं गया, लेकिन कोई भी उसके लिए उत्साहित नहीं है या उसके जीतने की उम्मीद नहीं कर रहा है, न ही जेड पैलेस और न ही स्पिरिट सेक्ट। स्पिरिट सेक्ट सोचता है कि वह डींगे मार रहा है, और जेड पैलेस सोचता है कि वह अपनी गरिमा की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहा है और द्वंद्व के परिणाम की परवाह किए बिना खुद को यहाँ आने के लिए मजबूर कर रहा है। चूंकि हर कोई पहले से ही यहाँ है, महल के स्वामी शिह, तो क्या हम शुरू करें? झाओ हुआलोंग ने व्यंग्य किया, और अब जब ये त्यानयुन यहाँ है, तो उनकी जीत शुरू होने से पहले ही सुनिश्चित हो गई है। यह अच्छा है, फिर यह 5 में से सर्वश्रेष्ठ होगा। जो गुट 3 बार जीतेगा वह विजेता होगा और प्राचीन खंडहर में प्रवेश करने का अधिकार अर्जित करेगा। शी जुएयुन ने गंभीरता से कहा। हाँ, 5 गेम और 3 जीत है। पहला कौन है? झाओ हुआलोंग ने ये त्यानयुन की ओर आंखें मूंद ली, मानो ये त्यानयुन को पहले जाने के लिए चुनौती दे रहा हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो फिर मैं पहले जाऊंगा। ये त्यानयुन ने पहले जाने की पेशकश की, फिर मंच की ओर चल दिया। जब ये त्यानयुन लगभग मंच पर प्रवेश करने वाला था, तो उसे शिजुएयुन ने रोक दिया और उसके कान में फुसफुसाया। जाओ, हार मान लो, भले ही यह जीवन और मृत्यु का द्वंद्व हो, तुम हार मान सकते हो। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर है। अगर मैं हार मान लेता हूं, तो मैं आपकी सुरक्षा के लायक नहीं हूं, चाची। ये त्यानयुन ने उसे देखकर मुस्कुराया और शिजुएयुन को छोड़कर मार्शल आर्ट स्टेज पर चला गया। प्रतिष्ठित शिजुएयुन को ये दिखाने में कोई समस्या नहीं है कि ये त्यानयुन उसके लिए कितना कीमती है, और ये त्यानयुन आत्मा संप्रदाय से दुश्मन बनाने से डरता नहीं है। शिजुएयुन उसकी वास्तविक चाची भी नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है, ये त्यानयुन की रक्षा के लिए वह झाओ हुआलोन को थप्पड़ मारने तक जा सकती है, जिससे दो गुटों के बीच संबंध खतरे में पड़ सकते हैं। उसे एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि वह उसके लिए कितना मायने रखती है। बहुत अच्छा, तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जब ये त्यानयुन मंच पर आए, तो झाओ हुआलोंग ने अपने शिष्य फोंग युन की ओर हाथ हिलाया और गंभीरता से कहा, ये जीवन या मृत्यु का द्वंद्व है। जब तक आप सीमा से बाहर नहीं हो जाते, तब तक आप हार नहीं मान सकते। झाओ हुआलोंग ने हार स्वीकार करने के लिए शर्तें जोड़ दी, इसलिए ये त्यानयुन आसानी से हार स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि अगर वह अखाड़े से बाहर निकलने में कामयाब हो गया तो यह एक अलग कहानी है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि वह कचरा फेंग युन से आगे निकल जाएगा। शी जुएयुन का चेहरा बदल गया, लेकिन वह बहस नहीं कर सकती थी और उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फेंग युन ने ये त्यानयुन को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे पता है कि दूसरा बुजुर्ग क्या करने की कोशिश कर रहा है, वह बच नहीं सकता। फिर फेंग युन ने पीछा किया और ये त्यानयुन के सामने खड़ा हो गया और उसे ठंडे भाव से देखा। मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा, अपने भाई की हत्या के परिणाम भुगतो। हालांकि इस समय वह अपने भाई का बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि इस खेल को जीतने की कोशिश कर रहा है। फैंग चेन उसका छोटा भाई है, हालांकि वह गुस्से में है, लेकिन साथ ही वह शर्मिंदा भी है। वह हर रोज लोगों को परेशान करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिना किसी चेतावनी के किसी को भी मार सकता है। अपने भाई को मार डालो। तुम्हारा वह भाई न केवल मेरी गोली छीनने की कोशिश कर रहा है, बल्कि मुझे मारने की भी कोशिश कर रहा है। सरासर झूठ बोलना बंद करो, तुम बस प्राचीन खंडहर में प्रवेश करने का कोटा चाहते हो। ये त्यानयुन ने उसे उदासीनता से देखा। उसने शांति से कहा, आगे बढ़ो और अपना कदम उठाओ, ताकि मैं भी अपना कदम उठा सकूं। ये तुम ही हो जो झूठ बोलते हो। मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास क्या है। फैंग यू अपने रुख के साथ तैयार हो जाता है, फिर ईगल क्लॉ आर्ट का उपयोग करके अपने लटके हुए हिस्से को एक ईगल पंजे की तरह आकार देता है। ये त्यानयुन की ओर दौड़ता है। उसके पीछे एक विशाल उड़ता हुआ ईगल भ्रम दिखाई देता है, जैसे कि वह वास्तव में एक विशाल ईगल में बदल गया हो। उसने अपना हमला ये त्यानयुन के गले की ओर केंद्रित किया तथा सुबह सबसे पहले ये त्यानयुन को मारने की कोशिश की। ये त्यानयुन बस चुपचाप खड़ा रहा। जेड पैलेस के शिष्यों को लगता है कि ये त्यानयुन अंधा है। क्या ये त्यानयुन मूर्ख है? शिजुएयुन ये त्यानयुन की जान बचाने के लिए तैयार हो रही है। झाओ हुआलोंग मुस्कुराता है, सोचता है कि ये त्यानयुन के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। फैंग चेन सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन उसके लिए इस कचरे से निपटने में बिल्कुल भी समस्या नहीं है।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले ही पल ये तियानयुन ने अपनी आंखें खोली और एक चमकदार नजर ने एक चमकदार रोशनी बिखेरी, जैसे तारों की एक विशाल नदी उसकी आंखों में बह रही हो। सितारों को अवशोषित करना महान तकनीक है। ये तियानयुन ने बलपूर्वक आगे बढ़कर फेंग युन का हाथ पकड़ लिया। उसने फेंग चेन की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया। 1 अनुभव, 2 अनुभव, 3 अनुभव प्राप्त करें। अचानक फेंग युन का शरीर अकड़ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति अचानक गायब हो गई है। वह इस हाथ से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन ये तियानयुन उसे भागने नहीं देगा। जिस साधक में आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, वह समय के साथ कमजोर होता जाएगा और अंततः लकवाग्रस्त हो जाएगा। मुझे जाने दो, फेंग युन दहाड़ा और उसके दूसरे हाथ ने जल्दी से अपने हाथों से एक खंजर निकाला। उसने खंजर को ये तियानयुन के दिल पर निशाना बनाया ताकि ये तियानयुन फेंग युन को मारने से पहले ही मर जाए। ये तियानयुन ने फेंग युन की चाल को समझ लिया और जल्दी से फेंग युन का हथियारबंद हाथ पकड़कर उसका मुकाबला किया और फेंग युन के हाथ से खंजर को उसके सीने में मार दिया और फेंग युन को जमीन पर पटक दिया। फेंग युन जमीन पर बुरी तरह से पटक दिया गया और ये तियानयुन की चाल से थोड़ा स्तब्ध रह गया। ये तियानयुन ने फेंग युन का हाथ पकड़ा और उसे अपनी छाती पर दबा लिया। पुची, फेंग चेन के गले में खून जमने की आवाज उनके चारों ओर गूंजने लगी। जैसा बड़ा भाई वैसा छोटा भाई, हमेशा छिपकर हमला करो, क्या यही आपकी पारिवारिक तकनीक है? ये तियानयुन ने व्यंग्यपूर्वक चिल्लाया और अपना पैर उठाया और जोर से ऊपर पटक दिया। टकराना, फेंग युन को लात मारकर हवा में उछाल दिया गया। झाओ हुआलोंग ने तुरंत जवाब दिया और तेजी से उड़ गया। फेंग युन को पकड़ने के लिए ऊपर कूद गया। आप, फेंग युन ने बड़े मुंह में खून उल्टी की और तुरंत उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा बहुत काला हो गया, जो पहले फेंग चेन की स्थिति के समान है और जहर का संकेत है। अगले ही पल फेंग युन की आंखें धुंधली हो गईं और उसकी मृत्यु हो गई। परिचित दृश्य, उसके और उसके भाई के बीच कोई अंतर नहीं है और वे दोनों गंदी चालें भी चलते हैं। डिंग, फेंग युन को मार दिया और 700 अनुभव, 20 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किए। एक रिकवरी गोली ले लो, ये सब मुझे मिला। ये तियानयुन ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि उसे कुछ अद्भुत मिलेगा, लेकिन पता चला कि उसे केवल एक रिकवरी गोली मिली है। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों, शायद इसलिए क्योंकि फेंग युन ने पहले जिस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था वह ईगल क्लॉ आर्ट है जो उसके पास पहले से ही थी, और शायद इसलिए अगर आपके पास पहले से ही वही तकनीक है तो वह फिर से नहीं गिरेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 8 3 चाले। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। पागल लेवलिंग सिस्टम 3 चाले। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 8 3 चाले। भले ही यह शर्मनाक हो, लेकिन यह एक कारगर जवाबी हमला है जो फेंग युन के छिपे हुए हमले का भी आसानी से मुकाबला करता है। जब सभी को समझ में आया कि अभी क्या हुआ, तो वे हैरान रह गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये तियानयुन ऐसी उपलब्धि हासिल कर लेगा। एक बदनाम कचरा आसानी से कुचला जा सकता है। फेंग युन। फेंग युन की साधना उतनी ऊंची नहीं है, लेकिन शारीरिक शोधन क्षेत्र का 7वां स्तर काफी प्रभावशाली है और ऊपरी मध्य स्तर से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि कम से कम ये तियानयुन की साधना शरीर शोधन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है या ऐसा कुछ है, लेकिन कम से कम वह निश्चित रूप से कचरा नहीं है जैसा कि सभी ने सोचा था। वास्तव में कोई नहीं जानता कि ये तियानयुन की साधना अभी किस स्तर पर है, वे केवल अनुमान लगाते हैं। यदि आपकी साधना दूसरों से अधिक है तो आप इसे छिपा सकते हैं। ये क्या हो रहा है? शिजुयुन चौंक गया। ऐसी स्थिति में सहजता से बात कर पाना ही काफी चौंकाने वाला है। उसने अभी जो ताकत दिखाई है वह निश्चित रूप से शारीरिक शोधन क्षेत्र के 7वें या 8वें स्तर से कम नहीं है। क्या आप अब भी उसे कूड़ा कह सकते हैं? ये तियानयुन को पता है कि हर कोई हैरान है। उसे पता था कि ऐसा जरूर होगा। बदनाम कचरा अचानक इतना शक्तिशाली हो गया कि हर कोई अचंभित रह गया। फेंग युन झाओ हुआलोंग की बाहों में मर गया। झाओ हुआलोंग ने अपना गुस्सा डुबो दिया, आसमान तक बढ़ती एक जानलेवा आभा को फैलाया। हम दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? पता चला कि आपकी साधना का स्तर अधिक है, इसलिए आप फेंग चेन को मार सकते हैं। झाओ हुआलोंग ने ये तियानयुन को नाराजगी से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप भाग लेने पर जोर देते हैं। आपकी साधना कम से कम शारीरिक शोधन क्षेत्र का 8वां स्तर है जो फेंग युन से अधिक है। आपको उसे मारने की इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है ना? ये तियानयुन ने व्यंग्य किया। उन दोनों ने मुझ पर हमला करने और मेरी हत्या करने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया। क्या आप मुझे कुछ न करने और खुद को मरने देने के लिए कह रहे हैं?
और उसने खुद कहा कि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई है, क्या मैं गलत हूँ? वह समझता है कि झाओ हुआलोन कहाँ से आ रहा है, लेकिन चूंकि वही लड़ाई करने वाले हैं, इसलिए ही तियानयुन उन्हें बिना लड़ाई के उसे मारने नहीं देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उन्होंने उसकी हत्या करने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया। अगर उसका लंबा शरीर और तेज प्रतिक्रिया की गति न होती, तो इस समय जमीन पर पड़ा व्यक्ति फेंग युन नहीं, बल्कि वह होता। इसलिए जब तक उसे नुकसान महसूस होता रहेगा, वह अपनी रक्षा नहीं करेगा और जीतने के लिए कुछ भी करेगा। भोला भाला व्यक्ति इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। बुराई का बदला पुण्य से चुकाना, यह उसके लिए बकवास है। जिस क्षण कोई उससे लड़ाई करता है, वह उसकी नजर में पहले ही मर चुका होता है। झाओ हुआलोन की आंखें दुख से भरी हैं। अब वह बस अपना अभिमान निगल सकता है। ये तियानयुन की जीत की बदौलत जेड पैलेस ने एक राउंड जीत लिया। ये कैसा कचरा है? अगर वह सचमुच कचरा है तो वह इतना मजबूत नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ अफवाह है। ये बच्चा बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बल्कि वह काफी प्रतिभाशाली है। अचानक जेड पैलेस के शिष्य आपस में बातें करने लगते हैं। ये तियानयुन ने अभी जो शक्ति प्रदर्शित की है, वह उनके बीच एक अद्भुत छाप छोड़ती है। ये संसार बलवान का सम्मान करता है और केवल शक्तिशाली शक्ति दिखाकर ही वह दूसरों द्वारा सम्मानित हो सकता है। तियानयुन, तुम नीचे आ सकते हो। शिजुएयुन ने आह भरी, जब तक ये तियानयुन सुरक्षित रहेगा, उसे किसी और चीज की परवाह नहीं है। महल के स्वामी, क्या ये ठीक है अगर मैं फिर से भाग ले सकता हूँ? ये तियानयुन ने शांति से कहा, ये वास्तव में काफी विडंबना है। तब हर कोई उस पर हंसता था क्योंकि वह कचरा है, विशेष रूप से उनके एल्डर झाओ हुआलोन। अब वे ये देखने के बाद अवाक हैं कि अभी क्या हुआ। ओह, प्रभावशाली, यह अच्छा है। निश्चित रूप से। झाओ हुआलोन ने ये तियानयुन को देखा, उसकी आंखें उसके क्रोध को पूरी तरह से छिपा नहीं सकती थी। अगर यह हेवली जेड पैलेस में नहीं होता, तो वह पहले ही ये तियानयुन को मार चुका होता। तियानयुन, जल्दी से नीचे उतरो और ठीक हो जाओ, अपने आप को मजबूर मत करो। शिजुयुन चिंतित थी। उसने सोचा कि ये तियानयुन आगे नहीं बढ़ सकता और अपने आप को मजबूर कर रहा है। महल के स्वामी, मैं ठीक हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं वैसा ही कूड़ा बना रहूं जैसा उन्होंने कहा था? ये तियानयुन ने गंभीरता से कहा। शिजुयुन ये सुनकर काफी हैरान हो गया। वह कौन सी शक्ति है जिसके कारण उसे ऐसे बदलाव झेलने पड़े? क्या तुम्हें किसी तरह की विरासत या ऐसा कुछ मिला है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी ताकत साबित करें कि आप मूर्ख नहीं हैं, और गरिमा के साथ जिए। इससे शी जुएयुन थोड़ा और दृढ़ दिखाई दिया और अंततः उसे भाग लेने दिया। झाओ हुआलोंग ने व्यंग्य किया, ठीक है, बस वहीं खड़े रहो, तुमने साबित कर दिया है कि तुम बेकार नहीं हो। मो चेंग, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, एल्डर झाओ। अचानक एक किशोर मंच पर कूद पड़ा। उससे सहज आभा निकल रही थी। उसके रूप रंग से ऐसा लगता था कि वह सिर्फ महिलाओं का दीवाना है, लेकिन जेड पैलेस की महिला शिष्याओं को अभी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह मंच पर स्वाभाविक रूप से चलता है, चाहे ये सिर्फ उसका सहज व्यक्तित्व हो या उसका उच्च साधना क्षेत्र, जो कि फैंग युन शरीर शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर से कहीं अधिक ऊंचा है। ये साधना एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई है, ऐसा कहा जा सकता है। ये तो बुरा हुआ, अगला वाला मो चेंग निकला। वह आत्मा संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य है। हमारी ही उम्र में उसकी साधना पहले ही शारीरिक शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। क्या ही तियानयुन के पास जीतने का मौका है? हम जिस बॉडी रिफाइनमेंट दायरे की बात कर रहे हैं, वह 9वां स्तर है। जेड पैलेस के शिष्यों को एक अदृश्य दबाव का एहसास हुआ। झाओ हुआलोन पहले से ही बहुत क्रोधित था। उसने अपने सबसे मजबूत शिष्य मो चेंग को भेजा। अगर ये तियानयुन बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के 7वें या 8वें स्तर पर है, तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। मैं तुम्हें 3 चालों में हरा दूंगा। मो चेंग ने ये तियानयुन की ओर देखते हुए धीरे से कहा। ये तियानयुन मुस्कुराए और बोले, 3 चालों में, क्या ये काफी अहंकारी नहीं है? आत्मा संप्रदाय के शिष्य बहुत गर्वित हैं। मो चेंग ने कहा, आपकी गति बहुत कठोर है और पर्याप्त लचीली नहीं है। आपकी शक्ति भी विशेष रूप से मजबूत नहीं है, और आप बहुत धीमी है। ये तियानयुन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मुझमें बहुत सारी खामियां हैं। मैं इसे इंगित करने के लिए आपकी मदद की वास्तव में सराहना करता हूं, लेकिन मुझे 3 चालों में हराना, आप बहुत भोले हैं। जब तक आप मुझे 3 चालों में दबाते हैं, मैं हार मान लूंगा। मो चेंग काफी गर्वित है। 3 चालों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन जब आपके साधना क्षेत्र का अंतर बहुत बड़ा है, तो एक चाल ही काफी है। ये तियानयुन ने ताना मारते हुए कहा, अगर ऐसा है, तो मुझे आपको दबाने के लिए केवल एक चाल की जरूरत है। ये तियानयुन की अभिव्यक्ति शांत है। ऐसा नहीं है कि वह अहंकारी है, लेकिन उसे अपने कौशल पर पूरा भरोसा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन
उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 9 एक चाल। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम एक चाल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 9 एक चाल। मो चेंग को हराने के लिए एक कदम। आत्मा संप्रदाय के शिष्य त्यानयुन को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते हैं। उसकी साधना का स्तर निश्चित रूप से बुरा नहीं है, लेकिन शायद वह अपने अहंकार के कारण यह नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। जेड पैलेस के शिष्यों ने भी अपना सिर हिलाया। आखिरकार यह सिर्फ एक जीत है और वह पहले से ही इतना घमंडी है। ये निस्संदेह उसका पतन होगा। मो चेंग का साधना स्तर काफी ऊंचा है, उसकी उम्र में शायद ही कोई उसके साथ रह सकता है। इसके अलावा ये त्यानयुन का अहंकार उनके मनोबल को कम करता है। पहला कदम। मो चेंग ने ये त्यानयुन के साथ अपनी छोटी सी बातचीत समाप्त की। वह आगे बढ़ा और उसका चेहरा विकृत हो गया। वह जल्दी से त्यानयुन की ओर बढ़ा। जब वह ये त्यानयुन के सामने बार बार गायब और फिर से प्रकट हुआ तो ये बहुत अजीब लग रहा था। ये स्पिरिट सेक्ट की गुप्त कला है, फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स। शिजुएयुन ने भौहें सिकोड़ी। ये तकनीक सीखना आसान नहीं है, लेकिन उसने इसमें महारत हासिल कर ली। ये त्यानयुन ने दूर से मो चेंग को देखा और चौंक गया कि अचानक वह उसके सामने आ गया है। जब उसने सहज रूप से मो चेंग के आने वाले हमले को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया तो अचानक मो चेंग गायब हो गया। अगले ही पल उसे तुरंत अपने पीछे खतरे का एहसास हुआ। मो चेंग उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ। मो चेंग की हरकतों को देखते हुए जेड पैलेस के शिष्य जो उसके पीछे देख रहे थे तुरंत चिल्ला उठे और उन सभी ने वह क्षण देखा जब मो चेंग ने हमला किया। ये त्यानयुन के पास चकमा देने का समय नहीं है। मो चेंग की गति अविश्वसनीय रूप से तेज है। अचानक मो चेंग का सुंदर चेहरा भयंकर हो गया। अगर यह हमला जमीन पर हुआ तो ये त्यानयुन गंभीर रूप से घायल हो सकता है। आसमान से सीधे चील की चीख सुनाई दी। ये त्यानयुन अचानक उछल पड़ा। उड़ते हुए चील की तरह उसने हवा से तेजी से गोता लगाया और अपने शिकार को पकड़ लिया, मानो वह शिकार को पकड़ने के लिए आसमान से नीचे झपट्टा मार रहा हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब त्यानयुन ने मो चेंग को सफलतापूर्वक अपनी जगह पर पकड़ लिया तो उसने तुरंत अवशोषित सितारा महान तकनीक को उजागर किया। आध्यात्मिक शक्ति लगातार त्यानयुन के शरीर में अवशोषित हो रही थी और उसके सिर में अधिसूचना ध्वनि लगातार बज रही थी। 5 XP, 6 XP, 4 XP प्राप्त करें। जब ये त्यानयुन के शरीर में निरंतर आध्यात्मिक शक्ति अवशोषित होती है तो अनुभव बढ़ता रहता है। मो चेंग की साधना अवस्था उच्च है और अनुभव मूल्य स्वाभाविक रूप से अधिक है। पलक झपकते ही मो चेंग की आधी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही अवशोषित हो चुकी थी। ये बुरी तकनीक क्या है? मो चेंग डर गया और चौंक गया। उसने ये त्यानयुन की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ ही त्यानयुन ने कसकर पकड़ रखा था। इससे मो चेंग हताश हो गया और उसने अपने दूसरे हाथ से ये त्यानयुन पर हमला किया, लेकिन ये त्यानयुन ने मो चेंग के हमले को आते देखा, इसलिए उसने अपने दूसरे हाथ से भी बाज के पंजे की तरह हमला करने वाले हाथ को पकड़ लिया और उसे पकड़ लिया, जिससे मो चेंग हिल नहीं सका। ईगल पंजा कला। उसकी आंखें डरावनी है। हालांकि ईगल क्लो आर्ट कोई अनोखी मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छी मार्शल आर्ट है। क्या जेड पैलेस में भी यह मार्शल आर्ट है? मुझे जाने दो। मो चेंग एक पागल भीड़ की तरह कांप उठा, लगातार छटपटा रहा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगातार खत्म हो रही थी और उसकी आंखों में हताशा साफ दिखाई दे रही थी। ये त्यानयुन उसे क्यों जाने देगा? यह उसके लिए बोनस अनुभव है। जब उसने इसे अवशोषित करना जारी रखा तो मो चेंग ने अपनी चालाक अभिव्यक्ति प्रकट की और चिल्लाया, मैं हार नहीं सकता। फिर उसने अपने हाथ की हथेली खोली। पता चला कि वह इस पूरे समय कुछ छिपा रहा था। यह एक संदिग्ध दिखने वाली काली गेंद थी। ये त्यानयुन सतर्क था और उसने तुरंत मो चेंग को हवा में उछाल दिया, जितनी तेजी से वह कर सकता था। मो चेंग को हवा में उछाल दिया गया। काली गेंद अभी भी उसके हाथ में थी। हवा में ही मो चेंग अचानक भड़क गया। विशेष रूप से उसके हाथ में गेंद फट गई और वह पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया। क्या बकवास है, यह आदमी बम का इस्तेमाल करता है। ये त्यानयुन हैरान है, इन कमीनों के शरीर में इतने सारे छिपे हुए हथियार कैसे हो सकते हैं? अगर वे हिट नहीं कर सकते तो वे एक छिपे हुए हथियार का इस्तेमाल करते हैं। ये बेशर्मी से परे है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मो चेंग सीधे मंच से उड़ गया। वह जमीन पर कुछ बार लुढ़का और अंत में आसमान की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। सभी ने देखा कि बम के प्रभाव से वह काला पड़ गया और तुरंत मर गया। बारूद की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी और यह अचानक फट गया और उसे तुरंत मार दिया। डिंग, तुमने मो चेंग को मार डाला और 800 अनुभव, 35 क्रेजी पॉइंट्स, फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स मूवमेंट तकनीक, एक रिकवरी पिल प्राप्त की। मुझे उसकी हरकत की तकनीक समझ आ गई। ये त्यानयुन बहुत खुश है। उसे लगता है कि यह तकनीक काफी अच्छी है।
यह आपको एक भूत जैसी आकृति में बदल देती है, जो न केवल हमले से बचने के लिए उपयोगी है, बल्कि हमला करने के लिए भी उपयोगी है। यही वह सबसे ज्यादा चाहता है। खो गया। झाओ हुआलोंग फुसफुसाए, उसकी आंखें हैरान थीं, यहाँ तक कि मो चेंग जिसे मंच पर भेजा गया था, मारा गया। अंतिम परिणाम उन्हें स्तब्ध कर देता है। उनके सबसे मजबूत शिष्य हार गए हैं, अब वे कैसे जीत सकते हैं? चाहे ये तियानयुन की चाल थी या नहीं। हालांकि वह अंततः अपने ही छिपे हुए हथियार से मारा गया, लेकिन यह उसे हराने के बराबर था। जीतो, तुम सच में जीत गए। युवा मास्टर, तुम कमाल हो। युवा मास्टर, आप बहुत ताकतवर हैं। ये तियानयुन वास्तव में जीत गया, यहाँ तक कि मो चेंग भी नहीं जीत सकता। यह कोई सपना नहीं है ना? जियाओलियन चिल्लाए, वह लंबे समय से ये तियानयुन की देखभाल कर रही है, उसे अपने भाई की तरह मानती है। अब जब उसने स्पिरिट सेक्ट के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के खिलाफ जीत हासिल कर ली है, तो उसे अब कचरा नहीं माना जाता। वह कैसे उत्साहित होकर चिल्ला नहीं सकती। यहाँ तक कि जेड पैलेस की अन्य महिला शिष्याएं भी उनके लिए जयकार कर रही थीं। उनका जेड पैलेस हारा नहीं है, स्पिरिट सेक्ट हारा है। ये तियानयुन अभी भी थोड़ा दुखी और बदकिस्मत महसूस करता है। वह एब्जॉर्बिंग स्टोर्स ग्रेट टेक्निक से और अधिक अनुभव प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन मो चेंग अपने ही छिपे हुए हथियार से मारा गया। आप आत्मा संप्रदाय के शिष्यों को केवल धोखा देना ही आता है। इस बार वह अपने ही छिपे हुए हथियार से मारा गया है। यदि आप इसका सही उपयोग नहीं कर सकते, तो इसका उपयोग न करें। ये तियानयुन की आंखें ठंडी हैं, यदि वह समय पर बाहर नहीं निकलता, तो वह मो चेंग के साथ मर जाता। बड़े झाओ, आपको स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। ये तियानयुन और फेगयुन के बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। ये ठीक है, लेकिन क्या ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई भी है? शिजुएयुन भी नाराज है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है, और इस बार यह और भी बुरा है। ये हमारी गलती है, लेकिन चूंकि अपराधी पहले ही मर चुका है, इसलिए इस मामले को ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। झाओ हुआलोंग और भी ज्यादा क्रोधित और व्यथित है, उसके संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य अब चला गया है। वह ये तियानयुन से और भी ज्यादा नफरत करता है। खुद को उड़ाने के लिए बारूद का उपयोग करना स्वाभाविक रूप से उसका विचार नहीं है, लेकिन मो चेंग वास्तव में हताश है, और उसने इस तरह के चरम तरीके का उपयोग किया। एक अच्छा व्यक्ति बहुत ज्यादा पीछा नहीं करता, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। इस मामले में आखिरी व्यक्ति को भेजें, आप चुन सकते हैं। ये तियानयुन ने तीखी नजरों से कहा, जिससे मंच के नीचे मौजूद लोग उसकी नजर से कांप उठे। तियानयुन, इतना काफी है, बाकी हम पर छोड़ दो। शिजुएयुन की आंखें लाल हैं, क्या ये वही ये तियानयुन है जिसे कभी कचरा कहा जाता था? बिल्कुल नहीं, वह एक सामान्य व्यक्ति है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी। ये तियानयुन उन्हें दो लोगों से निपटने में मदद कर सकता है और उन्हें मजबूत मनोबल दिला सकता है, जो पर्याप्त है। ये तियानयुन ने उनकी चिंतित आंखें देखीं, लेकिन आखिरी वाले को खुद ही खत्म करना होगा। आखिरकार उसका मिशन उन्हें हराकर अनुभव और खजाने हासिल करना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 10 शर्त। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम शर्त एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 10 शर्त। सबकी निगाहों के सामने ये तियानयुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह आखिरी लड़ाई है, मैं अंत तक लड़ूंगा। मुझे उन्हें सबक सिखाना है और उन्हें बताना है कि हमारा जेड पैलेस अद्भुत है। उसकी आवाज धीमी है, वह आत्मा संप्रदाय को जो चाहे वह नहीं करने देगा। युवा मास्टर, क्या आप सचमुच ठीक है? हाँ, हमने सोचा था कि तुम कमजोर हो। हमें उम्मीद नहीं थी कि महल के स्वामी वास्तव में तुम्हारी असली ताकत को छिपाएंगे। युवा मास्टर, तुमने वास्तव में हमें पकड़ लिया। ये तियानयुन की वीरता ने कई महिला शिष्यों को मोहित कर दिया, वे वास्तव में भ्रमित हैं। कम से कम उनमें से अधिकांश ने ये तियानयुन के विचारों को बदल दिया है। पूर्व पैलेस लॉर्ड का व्यवहार बहुत गैरजिम्मेदाराना था, लेकिन इससे जेड पैलेस पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। जब वह जेड पैलेस की पैलेस लॉर्ड थी, तो उसने जेड पैलेस में काफी योगदान दिया था, इसलिए उसे अभी भी माफ किया जा सकता है। बेशक सब कुछ ही तियानयुन की क्षमताओं की वजह से है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जीता, न केवल अपने लिए बल्कि जेड पैलेस के लिए भी। अगर यह कारक नहीं होता, तो शायद उसे अभी भी नीची नजर से देखा जाता, भले ही उसकी ताकत औसत दर्जे की हो। अंत में, शक्ति के बिना आप अपने बारे में दूसरों की राय नहीं बदल सकते। शिजुएयुन ने अपने आसपास की स्थिति देखी और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। उन सभी ने सोचा कि उसने जानबूझकर ये तियानयुन की ताकत को छुपाया है। एक रिश्तेदार के रूप में जो अक्सर ये तियानयुन की देखभाल करती है, वह स्पष्ट रूप से जानती है कि यह सच नहीं है। भले ही ये तियानयुन के पास बाकी सभी की तरह सामान्य रक्त क्यूई हो, लेकिन अचानक इतना मजबूत होना असंभव है।
यही बात उसे और जियाओलियन को परेशान करती है। ठीक है, क्या आप अभी भी उस हालत में लड़ सकते हैं? शिजुयुन चिंतित, जिद्दी मत बनो, अगर तुम नहीं लड़ सकते तो नीचे आ जाओ। ये त्यानयुन बस कुछ कहना चाहता था। दर्शकों पर झाओ हुआलोंग ने ठंडे स्वर में कहा, उसने लड़ने का वादा किया है, आखिरी लड़ाई हमें जारी रखनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी ने अपना ध्यान दूसरी ओर लगाया और देखा कि झाओ हुआलोंग की आंखें लाल थीं और हत्या का इरादा उसके आसपास फैल गया था। यहाँ तक कि स्पिरिट सेक्ट के शिष्यों ने भी त्यानयुन को घूर कर देखा, जिसने उनके दो भाइयों को लगातार मार डाला। यहाँ आने के बाद की तुलना में न केवल उनके हाव भाव में भारी बदलाव आया, बल्कि उन्होंने दो प्रतिभाशाली साथी शिष्यों को भी खो दिया। इस समय झाओ हुआलोंग अब अपना गुस्सा नहीं रोक सकता। मो चेन की प्रतिभा के साथ भविष्य में वह निश्चित रूप से एक मुख्य शिष्य बन सकता है, लेकिन अब वह मर चुका है। आत्मा संप्रदाय में लौटने के बाद उसे बाद में जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब वह केवल ये त्यानयुन को मारना चाहता है, अपने शिष्यों का बदला लेना चाहता है और आत्मा संप्रदाय के सामने अपनी गरिमा बचाना चाहता है। बड़े झाओ, त्यानयुन पहले ही 2 बार लड़ चुका है, इस आखिरी लड़ाई में दूसरे शिष्य को भी भाग लेने दो, ये नियम के विरुद्ध नहीं है। शिजुएयुन ने ठंडी आंखों से झाओ हुआलोन को देखा और उसके चारों ओर की शक्तिशाली आभा शिजुएयुन के चेहरे पर कमजोर चिंगारी में बदल गई। झाओ हुआलोन द्वारा जारी की गई हत्या की मंशा धुल गई। उसने बस इतना कहा कि वह लड़ाई जारी रखेगा और निश्चित रूप से हम उसकी इच्छा का सम्मान करेंगे। बेशक झाओ हुआलोन ये त्यानयुन को जाने नहीं देना चाहता। अगर वह चला गया तो वह बदला लेने का मौका चूक जाएगा। अब मैंने उसकी ओर से कहा, मुझे नहीं पता कि झाओ किस बारे में बात कर रहा है। शिजुएयुन को पहले से ही पता था कि झाओ हुआलोन बदला लेना चाहता था। हर कोई झाओ हुआलोन को तुच्छ समझने से खुद को रोक नहीं पाया। शिजुएयुन ने बस इतना कहा कि वह ही त्यानयुन को भाग नहीं लेने देगा। पैलेस लॉर्ड शी, यह उसकी अपनी पसंद है। झाओ हुआलोन ने 2 उंगलियां उठाई और कहा, अगर वह इस दौर में भी भाग लेना चाहता है और जीतता है तो मैं उसे स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल दूंगा। झाओ हुआलोन का कथन सुनकर सभी की सांसें थमसी जाती हैं। स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह उपयोगकर्ता को बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज से स्पिरिट रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंचने में मदद कर सकती है। यदि उपयोगकर्ता पहले से ही शारीरिक शोधन चरण के शिखर पर पहुंच गया है, जब तक वे इसे लेते हैं, वे मूल रूप से आत्मा शोधन चरण में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। झाओ हुआलोंग ने जो दांव लगाया है, वह निश्चित रूप से कुछ लुभावना है, और स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल की कीमत कम नहीं है। अगर वह हार जाता है, तो न केवल 2 शिष्यों को खोना होगा, बल्कि स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल को भी खोना होगा। मूल रूप से, वह स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल जैसी कीमती चीज का उपयोग करके दांव नहीं लगाना चाहता था, लेकिन ये त्यानयुन को मंच पर बने रहने के लिए लुभाने के लिए, वह केवल इस गोली का उपयोग दांव के रूप में कर सकता था। मूल रूप से, ये गोली मो चेन को दी जाने वाली थी। बिना किसी उम्मीद के शिजुएयुन ने उपहास किया और कहा, क्या ये स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल बहुत कीमती है? एक बुजुर्ग होने के बावजूद आप इसे शर्त के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इतने बेशर्म हैं। इसे वापस ले लो और इसे खुद खा लो। जेड पैलेस अभी भी स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल पर अपना हाथ रख सकता है। फिलहाल, चाहे ये चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, ये त्यानयुन उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। झाओ हुआलोन के रवैये को देखते हुए, वह निश्चित रूप से कुछ योजना बना रहा है। ये त्यानयुन खतरे में पड़ जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झाओ हुआलोन हताश हो रहा है। यह आत्मा सफलता की गोली शरीर शोधन चरण के शिष्यों के लिए कीमती है, लेकिन आत्मा शोधन चरण के लिए इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? झाओ हुआलोन ने अपने दांत पीस लिए। बाहर निकलो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शिजुएयुन ने कहा, उस वाक्य पर बिल्कुल भी झिझक नहीं थी। ये त्यानयुन अधिक महत्वपूर्ण है। झाओ हुआलोन का चेहरा काला पड़ गया। वह बदला लेना चाहता था, लेकिन वह अपनी बुद्धि के अंत पर था। एक स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल, मैं लड़ूंगा। ये त्यानयुन ने हल्के से मुस्कुराया। उसने शुरू से ही अंत तक लड़ने की योजना बनाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे उसके विचारों की परवाह किए बिना इस बारे में चर्चा जारी रखेंगे। शुरू से ही उसने कहा था कि वह लड़ेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे बहस करेंगे, यहाँ तक कि उसने शर्त भी लगाई। ये शर्त बात को और भी दिलचस्प बना देती है, उसे यह पसंद है। पहले की तरह उसने फिर भी लड़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर हंसे। उसने जो ताकत दिखाई है, उससे सभी हैरान हैं। झाओ हुआलोन की आंखों में खुशी दिखी और उसने जल्दी से कहा, उस मामले में तो तैयार हो जाओ। वह इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। उसका दिल ठंडा था और जब तक ये त्यानयुन सहमत होता, उसे बदला लेने का मौका मिलता। शिजुएयुन चिंतित थी। जब वह ये त्यानयुन को लड़ने से रोकना चाहती थी, तो उसने ये त्यानयुन की आंखों में अति आत्मविश्वास देखा।
उसने अपना मुंह खोला, बस कुछ सेकंड बाद बंद हो गया। वह खुद को यित्यानयुन को रोकने के लिए नहीं ला सकी। आखिरी लड़ाई, झाओ फैंग जाओ। झाओ हुआलोंग ने एक शिष्य की ओर इशारा किया जो शारीरिक शोधन चरण के 7वें स्तर पर था। उसका स्तर फैंग युन से भी बदतर था। उसे लड़ने के लिए भेजकर क्या वह जीत सकता है? हालांकि चूंकि उसे झाओ हुआलोंग ने ही भेजा था, इसलिए उसके पास इसका कारण अवश्य होगा। झाओ हुआलोंग एक बड़े पद पर पहुंच गया है, वह मूर्ख नहीं है। झाओ फैंग को आने देने के बाद उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, कोई कसर मत छोड़ना, उसे खत्म कर दो। मैं खट्टी समस्या को हल करने में मदद करूंगा, जब तक आप जीत सकते हैं। कोई बात नहीं। झाओ फैंग की ठंडी आंखें यित्यानयुन को घूर रही थी। उसकी ठंडी आंखें एक जहरीले सांप की तरह थीं, जो उसकी आंखों में झलक रही थी। झाओ हुआलोन बहुत क्रोधित था और निर्दयता से बोला, तुम अभी भी यह स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल चाहते हो? तुम मूर्ख हो, तुम जीत नहीं पाओगे। इस स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल को अपने हाथों में लेना तो दूर की बात है, तुम हमारे लोगों को मारने की कीमत चुकाओगे। उसके दिल का गुस्सा उसके चेहरे पर झलक रहा है। न केवल उसे थप्पड़ मारा गया है, बल्कि उसके द्वारा लाए गए उत्कृष्ट शिष्यों की भी मौत हो गई है। अगर वह बदला नहीं लेता है, तो वह निश्चित रूप से अपनी गरिमा खो देगा। इस बीच यित्यानयुन अभी जो सोच रहा था, वह अपने मिशन को पूरा करना और शानदार इनाम प्राप्त करना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। BH